बच्चे को सेवा के लिए बड़ा मत कीजिए, बच्चे को इसलिए बड़ा करिए कि आगे की 7 पीढ़ियां हमेशा अच्छी रहें। उस सोच से आप बच्चे को बड़ा कीजिए। इस कार्यक्रम की हो सकती है। आज ये आपको छोटा दिख रहा है, आने वाले समय में आपके सामने एक बड़ा जुमला होगा। इस शाजापुर क्षेत्र से अनेकों प्रतिभाएं होंगी, जब इस मंच पर लाइन लगानी पड़ेगी आपको सम्मानित करने के लिए। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि क्योंकि समाज में एक ऐसे युवाओं का टोल शुरू हो गया है, एक दौर शुरू हो गया है। इन्होंने एक क्रांति इस समाज में पैदा करने की कोशिश कर दी है, जान फूंक दी है। कि नई सोच ग्रुप जो इन्होंने बनाया है, इनकी धारा के विपरीत बहने की आदत है। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि जो भी शिक्षा दे बच्चों को, वो संस्कार और मर्यादाओं में रहकर दे। बहुत सी जगह में घुमा गया, बच्चे नौकरी लगते हैं, ऊंचे पद पर अधिकारी बनते हैं, लेकिन वो अपनी मातृभूमि को, अपने गांव को भूल जाते हैं और दूसरी जगह जाकर सेटल हो जाते हैं और उनका वो लगाव नहीं रहता है। मुझे यहाँ पर 8 महीने हो गए और 8 महीने में मुझे महसूस हुआ कि शाजापुर एक काम करने की जगह है और अच्छी जगह है। और यहाँ के युवाओं को देखकर अब तो मेरा मन यहाँ से जाने का बिल्कुल नहीं है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर काम करूं। जी, मैं आज धन्य हूँ कि मैं शाजापुर के इस पावन भूमि में यहाँ के लोगों से मिला, यहाँ के अच्छे विचारों के लोगों से मिला, यहाँ की अच्छी बढ़िया टीम, एनर्जी टीम से मिला। मैं बहुत खुशी हुई मेरे को, और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं आपसे तो बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी संजय जी कि अगर इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म आप बनाना चाहें तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगी कि बच्चे पढ़ाई कैसे करें। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से मैं संजय सर पहुंचा हूं हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के बाद में शाजापुर, जहां पर नवयुवकों के द्वारा एक नई पहल, और नई पहल मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि नई सोच, उभरते हुए जो चेहरे हैं, जो अपनी काबिलियत को प्रूफ कर रहे हैं, और नवयुवक पीढ़ी जो इनको समूह में समेट कर करके पूरे गांव को विकसित करने के लिए अपनी अमूल्य पहल को लिए हुए और इस धरातल पर आज जुड़ी है। एक नया संदेश हर बार कि आज आपने क्या सीखा, और मैं तो कहूंगा इससे बेहतरीन और क्या सीखना चाहेंगे कि जब एक समाज का नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के व्यक्तियों को, संपूर्ण समाज के प्रतिभाओं को, संपूर्ण समाज के उन कर्मठ नौजवानों को सम्मानित करने के लिए ऐसा मन सजता है, और तो अपने आप ही प्रेरणादायक एक संदेश तो बनता ही है। नई सोच समूह प्रतिभाशाली सम्मान समारोह के तहत IRS ज्वाइंट कमिश्नर राजस्थान सरकार से अनीता मीणा, साथ में ग्राम सरपंच महोदया और कपूर चंद मीणा गोरील, सुरेंद्र बड़ेसरा गोरील, विक्रम मीणा सिक्कर, मीडिया रिपोर्टर संजय मीणा रवा व अन्य विशिष्ट अतिथियों का माथे पर तिलक लगाकर गांव की बेटी द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा भगत व सरस्वती माँ की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर की गई। नई सोच समूह के नवयुवक मंडल तथा संपूर्ण ग्रामवासियों की तरफ से मुख्य अतिथि ज्वाइंट कमिश्नर अनीता मीणा का माला व साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर, मोमेंटो प्रदान कर स्वागत सम्मान किया गया। इसी क्रम में सरपंच महोदय का माला व शॉल ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य स्थानीय स्कूल से मुकेश यादव व पुलिस विभाग से SHO सुरेंद्र बड़ेसरा, विक्रम मीणा, कपूर चंद मीणा, संजय मीणा का भी साफा व माला पहनाकर प्रस्तुति पत्र प्रदान कर स्वागत सम्मान किया गया। 3 मार्च 2024 रविवार को सार्वजनिक पार्क बाबा भगत जी मंदिर मीना चौपाल के पास एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शाजापुर ग्राम से 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के मध्य जो भी युवा किसी सरकारी नौकरी में चयनित हुआ, उन सभी को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले प्रतिभाशालियों के नाम इस तरह से हैं: नवीन मीणा पिता किशोरी लाल मीणा, संदीप मीणा पिता सुनील मीणा, विपिन कुमार पिता रामोतार बोहरा,
वर्षा मीणा पिता नरेंद्र मीणा, विकास मीणा पिता अशोक कुमार मीणा, कपिल चौहान पिता कृष्ण कुमार, अजीत प्रजापत पिता छनगाराम, पवन चौहान, राजकुमार पिता प्रेम कुमार मीणा, सुनील मीणा पिता मामराज मीणा, जातिन कामत पिता राजेश कामत, महेश मीणा पिता सुखपाल मीणा, रिंकू मीणा पिता लीलाराम मीणा, वर्षा कामत पिता अभिषेक कामत, चंचल मीणा पिता जगदीश मीणा, गौरव चौहान पिता हरिपाल चौहान, चाहत कंवर पिता प्रदीप सिंह चौहान, श्याम सुंदर यादव पिता सौरज्ञ वीर सिंह यादव, सत्यपाल सिंह पिता महावीर प्रसाद, सौरभ सामदिया पिता सुमेर, प्रियंका लखेरा पिता रोहतास लखेरा, गौरव लखेरा पिता रोहतास लखेरा, मुकेश चौहान पिता दारा सिंह चौहान, सुमित सैनी पिता सौरज्ञ रामनिवास सैनी, मुस्कान शर्मा पिता सुनील शर्मा, मुन्नी बाई पति मनोज कुमार यादव, अंजू पति विक्रम यादव, शिवम कुमार गुप्ता पिता विनोद कुमार गुप्ता, मनीष गुप्ता पिता रोहितास गुप्ता, शांतनु गुप्ता पिता अनुज गुप्ता, अजय राय पिता सुबे सिंह राय जीएसटी इंस्पेक्टर, मोहित गुप्ता पिता शंकर गुप्ता, दीपेश गुप्ता पिता राजेंद्र कुमार गुप्ता, पंकज यादव पिता संजय यादव। इस तरह से 34 प्रतिभाशाली चयनित उम्मीदवारों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। अब चलते हैं संपूर्ण रूप से इस कार्यक्रम की आंखों देखा हाल आप तक क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के माध्यम से। मैं लगभग 6 साल पहले लगभग यानी कि 2017 में हमने नई सोच समूह की शुरुआत की थी। उस समय हमने कुछ सामाजिक कार्य, जैसे मैंने बताया था कि जो लोग, जो युवा आर्थिक तौर से कमजोर थे, उनकी सहायता और पौधारोपण का कार्य आदि और अन्य सामाजिक कार्यों के रूप में हमने नई सोच समूह का पदार्पण किया था। परंतु कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण नई सोच समूह को कुछ समय के लिए शांत कर दिया गया और हमारे जो समूह के सदस्य थे वो भी कहीं शांत हो गए। परंतु तो कहते हैं ना, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना काम है फूलों का, खुशबू मोहताज नहीं होती किसी कदरदानों की, किसी कदरदानों की। तो हमारा जो ग्रुप शांत हुआ था, तो हमारे बीच जो हमारे सदस्य थे उनके कार्य शांत नहीं हुए, उनका दिमाग शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, हम हमारे जो समाज है, हमारा जो गांव है, इसके लिए हम कुछ कार्य करना चाहते हैं। तो वो शांत नहीं बैठे और जिस तरह किसी फूल की खुशबू हम छुपा नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते, वो धीरे धीरे पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। उसी तरह हमारे जो सदस्य थे उन्होंने अपनी भावनाओं को वो रोक नहीं पाए, तो फिर से मैदान में उतर गए कि हम भी सामाजिक कार्य करेंगे। हमारा जो ग्राम है, हमारा जो समाज है, उसको हम आगे ले जाएंगे। लोगों की जो सोच हमारे प्रति बनी है, हमारे समाज के प्रति बनी है, युवाओं के प्रति बनी है, उस सोच को बदलेंगे इस नई सोच के माध्यम से। होंगे कि ये प्रतिभा सम्मान इन्हीं को क्यों मिल रहा है और आपके बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा, आपको क्यों नहीं मिल रहा? इनके संघर्ष की कहानी मैं इनकी जुबान से बयां करवाना चाहूंगा। बेटा, आप सबसे पहले तो किस पोस्ट के लिए सम्मानित हुए हैं? कांस्टेबल के लिए। बेटा, आपने कितनी मेहनत की, थोड़ा सा सबको बताइए कि बिना मेहनत, बिना संघर्ष के मुकाम हासिल नहीं होता। हवाई यात्रा करने से सपने पूरे नहीं होते हैं, सपनों के लिए धरातल पे मेहनत करनी पड़ती है। कितना प्रयास किया वो बताइए सभी। पहले मैं आर्मी की तैयारी करता था, अग्निवीर के लिए। थोड़ा सा पास हो। इसमें 2 साल मेहनत की, फिर भी उसमें ट्राई करता रहा।
मेहनत की नहीं हो पाई। बेटा आपके पापा क्या करते हैं? पापा खेती करते हैं। खेती करते। कितने बहन भाई हो? 2 भाई। आज आपने क्या सीखा? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आपने क्या सीखा? बेटे के पापा कोई नौकरी वाले नहीं है। कभी आपके मस्तिष्क में एक जहन क्वेश्चन हो कि पैसे हैं, नौकरी है, परवरिश अच्छी हुई है, इसलिए इनके बच्चे सफल होते हैं। ये मंच इसलिए सजा है आपका, एक नई सोच मंच इसलिए सजा है कि यहाँ आप वास्तविकता से रूबरू हो कि मायने रखता है सफलता कहाँ मिलती है। सफलता वहां मिलती है जहां परवरिश अच्छे हो, संस्कार अच्छे हो और एक दिशा और एक जगह बच्चे के लिए अच्छी चुनी जाए तो मायने नहीं रखता कि वो अमीर है या गरीब है। अब आप देख रहे होंगे बाबूजी की बॉडी लैंग्वेज को देखिए और बॉडी लैंग्वेज को आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि आखिर इनके पास ऐसा क्या है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम हो, जीत जाएंगे हम ये अगर संग हो। बाबूजी क्या करते हैं आप? पहले में मिस्त्री का काम करता था। आपका बेटा लगा है? हाँ। किसमें लगा है? मेरे से पुरुष ही बता रहा था, वो किशोरी ने बताया कौन सी लगा, उनका लड़का हमारा लड़का एक जगह लगा। अब आपने अपने बेटे के लिए इतनी मेहनत की, प्रयास किया, संस्कार दिए, शिक्षा दी और इस मुकाम तक पहुंचाया। अगर बेटा अगर नहीं लगता तो आपके दिल पे क्या बीतती, थोड़ा सा बताइए। और मैं आपको समझो बड़ा बेटा भी एक देखता रहता है, वो पुरुष नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे कामयाब नहीं होते तो आपको सुख मिलता है या दुख? सब दुखी है, ऐसे थोड़ी चिंता में आदमी आ गया। अब आप सुन सकते हैं कि एक पिता अपने बेटे को 25 साल इसीलिए उसकी परवरिश करता है ताकि वो इस उम्र में उनका सहारा बने, और जब वो बच्चे सहारा बन जाते हैं तो आपका बेटा होना वाजिब है और इनका पिता कहलाना वाजिब है। और यही चीजें हमें प्रूफ करनी है कि अगर मैं बेटा हूं तो अपने पिता को उस समय में सहारा दूं। अगर आप माँ बाप हैं तो आप माँ बाप तभी सार्थक हैं जब अपने बच्चों को सफल करते हैं। धन्यवाद। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। चलो इन चीजों में पहले आपके ही गांव के बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज चौहान। नीरज, किस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हुए हो आप? नहीं, मेरा भाई है बड़ा। बड़ा भाई है। आप क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। पापा क्या करते हैं? पापा खेती करते हैं खेती करते हैं। और शॉप है। एक नहीं, एक के बाद एक नहीं, आपके बाद आपके सामने एक के बाद एक प्रमाण है। सिर्फ कि किसान है, उसके बाद परवरिश है, और परवरिश भी इस तरह से कि एक भाई जब सम्मानित होने के लिए आया उस भाई की जगह, तो निश्चित रूप से इसको भी प्रेरणा मिली है। इसके गले में भी ये जो माला डाली गई है, इसको भी जोश हुआ है, वो ताकत इसमें भी बनी है। निश्चित रूप से ये भी इस मंच का जो 100 बार फायदा उठाएगा। तो ये मंच कोई सामान्य मंच नहीं है, ये संख्या 2 की संख्या नहीं है, ये हजारों की संख्या बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि शील्ड और एक प्रशस्ति पत्र देकर इनको सम्मानित करें। आप क्या करते हैं श्रीमान जी? सर मैं मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की तरफ से आपको सल्यूट करता हूं Thank you, कि sir. जिस तरह से एक के बाद आपने शिक्षा दी है कि जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा ही बच्चों की परवरिश कर सकता है। आप परवरिश कर रहे हैं। कभी ऐसा कोई पल आया है कि आप बेटे को लेकर के आप चिंतित हुए हो? हाँ, एक बार हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। उसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा केयर था और मेरे को विश्वास था कि जो मेहनत वो करता था शायद उतनी मेहनत कोई और कर लेना कभी होती नहीं सकती। बहुत मेहनत की है बच्चे ने, इस सब जानते हैं, उसके साथी हैं वो जो बच्चे ने मेहनत की है, लेकिन कोई कोचिंग नहीं, कोई केवल पैसे का नहीं, केवल सेल्फ स्टडी की है। हाँ। घर का माहौल बस ऐसे नहीं था, लेकिन फिर भी हाँ माहौल मिला उसको। एक कमरे में अकेले संघर्ष किया उसने। एक मूल मंत्र सबके लिए है यहाँ पर, पढ़ाई के लिए बच्चे को घर का माहौल दीजिए, घर में रिश्ते बेहतरीन बनाइए,
जब रिश्ते बेहतरीन बनेंगे, घर में माहौल अच्छा दोगे, तो निश्चित रूप से बच्चों को चार दीवारी मिलेगी। और चार दीवारी में बच्चा कहीं आपको सिक्कर, झुंझुनू या जयपुर बहुत सारा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो सिर्फ पैसे बचाना चाहते हैं तो घर का माहौल तय कीजिए। और आज एक पिता जो है अपने घर में अच्छे रिश्तों को बना करके और अपने बच्चे के लिए यहाँ पर सम्मानित होने के लिए आया है। क्या चाहते हो आप इससे ज्यादा क्या चाहते हो आप? और यहाँ पर अभी जो मंच पे आपको संबोधित कर रहे थे वो लेक्चरर है ज्योग्राफी के, सुरेंद्र जी। अब जो एक लेक्चरर जिसको सूचना मिलती है यहाँ से और फिर उसके बाद में वो दौड़ करके छुट्टी लेकर के अपने बच्चों को एडजस्ट करके आप लोगों के लिए आ रहा है, ये यहाँ पर कपूर जी है, ये भी लेक्चरर है, ये आप लोगों के लिए आए। सिर्फ किस लिए आए? आपसे कुछ लेके जाएंगे? कुछ लेके नहीं जाएंगे। अपनी गाड़ी का तेल फूक के आए हैं, एडजस्ट करके किसी तरह से आप लोगों के लिए आए हैं। किसी एक समाज के लिए नहीं आए। कोई ये सोच रहा हो किसी एक समाज के लिए आए, किसी एक समाज के लिए नहीं आए, संपूर्ण समाज के लिए यहाँ पर आए। और सांजापुर का आप एक बार बाहर जाके नाम पूछिए कि सांजापुर को कैसे याद किया जाता है। तो ये एक अच्छी पहल है। हम तो नरेश जी को जानते हैं क्योंकि इन्हीं की तस्वीर हमने लाइव टेलीकास्ट पे देखी थी, इन्हीं से कांटेक्ट हुआ। लेकिन जो जो इनके साथ में है, जो इनको मजबूती दे रहे हैं और जो इनके लिए प्रयासरत रह करके इस मंच को नियोजित करने वाले हैं, सबको हमारी तरफ से सल्यूट है। जोरदार तालियां बजाइए। ये एक समाज की एक सोच भी है कि बेटी को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, बेटी को मोबाइल नहीं देना चाहिए, बेटी को बाहर नहीं निकालना चाहिए। अब इस बेटी से आप सुनेंगे आखिर इनका संघर्ष और पोस्ट स्थिति जो आप पोस्ट मानते हैं, एक बार जाके देखिए, वहां पर हर एक व्यक्ति से संपर्क है, हर एक व्यक्ति से संपर्क है। अब सोच हमने बना ली है बेटी को समाज से बाहर नहीं निकालना, फिर पोस्ट पे जब चली जाती है उसके बाद में उसको समाज के बीच में रहना पड़ता है, वार्तालाप करना पड़ता है। बेटा कहाँ है ड्यूटी आपकी? गंगानगर में है मेरी। कितना टाइम हो गया ज्वाइनिंग किए हुए? 3 महीने। 3 महीने हो गए। 3 महीने में आपने एक सिविल में पहले नौकरी नहीं लगे थे, नौकरी लगने के बाद में तब उस पोस्ट पे आप बैठे, क्या अनुभव किया कि सिविल अच्छा था, घर पे अच्छे थे, या नौकरी पे आकर के हमने बहुत कुछ अलग? नौकरी पे आके ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, घर वालों को भी सम्मान मिलता है, हर जगह अच्छा मिलता है। और घर पे तो क्या है, बस कुछ नहीं है, जॉब करो, सबसे बेस्ट है, पढ़ाई करो। अब भी आगे तैयारी करी, होप से कुछ और अच्छा मिले मेरे को। कभी आपको लगता है कि मैं स्वतंत्र जीवन जी रही हूँ, कहीं मुझे परेशानी हो रही है, कोई मुझे परेशान करता है, ऐसा कोई पल आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं आता। पापा क्या करते हैं आपके? खेती करते हैं। खेती करते हैं। अगर ये मंच और कहीं होता ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, एक एक घर का माता पिता आज से ही अपने घर जाते ही अपने बच्चों को किताब दे देता और उसके लिए एक रूम निश्चित कर देता। अगर इन बच्चों से आपने आज भी नहीं सीखा, कुछ नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। चाहे ऑस्ट्रेलिया भेज देना, चाहे अमेरिका भेज देना, चाहे किसी का गुरु मंत्र ले लेना, कभी कामयाब नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहां पर वो लोग आपको बेहतरीन प्रेरणा दे रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। एक किसान को क्या आता है? मेरा मानना है कि इतना नॉलेज नहीं होता, ना कागज कार्रवाई का होता है, ना फॉर्म भरने का होता है, ना ही बच्चों को गाइड करने का पता होता है। सिर्फ कितना पता होता है? अच्छा खिलाना है और अच्छा पहनाना है, इतना पता होता है। उसके बाद देखिए तस्वीर आपके सामने, अपने ब्लैक एंड व्हाइट के परिवार को इन्होंने कलरफुल कर दिया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आप सबको? धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या करते हैं आप? ड्राइविंग करते हो। पूरी जिंदगी में सुबह घर से निकलते हो तो एक ऐसी लाइन है कि शाम को घर पहुंचने का भी नहीं पता होता है कि सुरक्षित पहुंच जाएंगे। आपका बेटा किस पोस्ट पे लगा है? आपने उनके लिए कितनी मेहनत की, क्या दिया उनको ऐसा कि बच्चा सफल हो गया? तो भूल जाना पड़ता है, पढ़ो। और मैंने जो किया वो आपको नहीं करना पड़ेगा। आप तो पढ़ने लगा आगे कामयाब हो जाओगे, नहीं तो जिंदगी में धक्के खाने पड़ेंगे। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़ी खुशियां हैं, थोड़े हैं गम, आज गम है तो कल है खुशी। अब एक पिता, अगर मैं कहता हूं प्रैक्टिकल करके देखिए,
अगर थ्योरी पे आपके बच्चे नहीं सुधर रहे, थ्योरी पे बच्चे काम नहीं कर रहे, तो आप अपने बच्चों को एक बार अपने काम पे अपने साथ ले जाइए। ड्राइविंग पे अगर इनका बेटा साथ गया होता तो समझ में आ जाता कि कितना जीवन जी सकते हैं। मजदूरी पे आप जाते हो, शर्मिंदा मत होइए। बच्चे को जीवन देने के लिए एक बार उसको ले जाइए, साथ टिप्पण उसका भी ले जाइए और उसको दिखाइए कि बेटा आप बैठ जाइए, बस आप बैठिए, और उसको मजदूरी करते हुए देख करके वो बेटा निश्चित रूप से शाम को वापस घर लौट आएगा। ये मेरा अनुभव है। और एक के बाद एक आपके सामने वो उदाहरण है कि कहीं ना तो किताबों में मिलेंगे आपको और ना ही कोई प्रवचन से नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको मिलेंगे तो यहाँ पर प्रमाण के द्वारा मिलेंगे, और वो प्रमाण आपके सामने है। तो एक नई किताब छपवा दीजिए शांजापुर में कि माहौल देना है, बस माहौल देना है। धन्यवाद। जिंदगी में आपको बता दूं, ये लड़का रात को गार्ड की नौकरी करता था तो एटीएम में, और उसी में पढ़ाई करता था। काफी इन्होंने मशक्कत की और अंत में जाकर इन्होंने सफलता को हासिल किया। हमारे बीच में एसएचओ भी मौजूद है, साथ में एक बेटा जो सबके लिए दिन रात जागेगा और जागा भी है। बहुत गर्व की बात है। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। मेरा सबसे पहले तो आपका संघर्ष है, संघर्ष क्या आपने किया, कहां से किया, पैसे कैसे जुटाए, वो सब ये जनता आपको सुनना चाहती है। मैंने एटीएम पे काम किया। 2017 में मैं दिल्ली पुलिस में 3 नंबर से रह गया था, और 2020 में 540 से, और 2023 में 3 वोट से मुझे दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हुई। अब आप, मैं तो ये कहता हूं पूरे गांव को आज यहां पे आना चाहिए था, और अगर नहीं आए हैं गांव वाले, घर वाले, तो ये मेरा न्यूज जो मिले ना आप लोगों को, एक एक घर में जरूर सेंड करके आना, उनके व्हाट्सएप पे जरूर भेजना कि यहां पर ये बच्चा वो है जिसने सबसे पहले अपनी आर्थिक स्थिति, जरूरत होती है आर्थिक स्थिति की किताबें कहां से आए, फॉर्म के लिए पैसा कहां से आए, और इन्होंने वही काम किया। सिर्फ रात को ड्यूटी की। भाई साहब आपसे निवेदन है कि मेरी भी फोटो खींचना, ताकि मैं मेरे वहां पर राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर में भी, और इस बच्चे की कहानी कुछ ऐड कर सकूं। ऐसे तो साहब आप भी आइए, सारे आइए, आप सब लोग आइए, सब लोग आइए, क्योंकि इससे बड़ा और इतिहास कहां मिलेगा कि बच्चे ने खुद में मेहनत करके और उस मुकाम को छुआ है। सबसे पहले तो आपके लिए निमंत्रण है, बड़ेसरा जी, एक तो उसके नंबर लीजिएगा ना, और हम आपको लाइव टेलीकास्ट पे शाम को कॉल करेंगे और आपका टाइम लेंगे। आपको आना है क्योंकि पूरे राजस्थान के लोग आपसे प्रेरणा लेंगे और उनको बहुत बड़ी शिक्षा आपसे मिलेगी। और एक आपके परिवार को मेरे घर पे निमंत्रण है भोजन के लिए। आप मेरे घर, मैं एड्रेस देके जाऊंगा, मेरे घर आप उससे सम्मान आए, और आपके आने जाने का जो किराया है, आप गाड़ी लेके आओगे, वो भी मैं अपनी तरफ से वहन करूंगा। और वहां पर एसएचओ साहब, पुलिस डिपार्टमेंट है हमारा यहाँ पर बहुत शानदार है, मैं आपको वहां पुलिस थाने से भी सम्मानित करवाऊंगा, ताकि एक प्रेरणा मिले सबको और एक संदेश मिले सबको। इससे बड़ी शायद मेरे लिए, मैंने इतिहास बहुत सारे देखे हैं, लेकिन ऐसा इतिहास बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रीमान जी, जिस तरीके से नागरिकों ने आपके गांव में ये नई सोच समूह के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है, और उसके तहत आज यहाँ पर आप उपस्थित हुए हो, क्या होने चाहिए भविष्य में ऐसे कार्यक्रम? हाँ, होने चाहिए। थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ, होना चाहिए। क्या करते हैं सर आप? मैं तो यहाँ टोल पे काम करता हूँ। टोल पे काम करते हो? कितने बेटे हैं आपके? एक लड़का एक लड़की। बड़ा बेटा है? हाँ, बेटा। तो किस डिपार्टमेंट में लगा है? बीएसएफ में। बीएसएफ में लगा है। तब बताएंगे कि उन्होंने क्या किया ऐसा, घर पे किस तरह से पढ़ाई की? वो तो पढ़ाई अच्छी तरह करते रहता था, मेहनत करता था खूब। 1-2 टेस्ट वैसे भी पास किए, लेकिन एक नंबर से रह गया। चौहान डॉक्टर श्री प्रदीप सिंह चौहान,
यादव जो वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है, पोस्ट पर लगे हैं। इसके तुरंत बाद बुलाना चाहूंगा जतिन कावत, सनम सिंह, राजेश कावत, जतिन कावत, सनम सिंह, राजेश कावत, जो डाक भी बेटा शिव सुंदर यादव, किस पोस्ट पे आप चयनित हुए? सीनियर टीचर, सीनियर टीचर्स। आपके मम्मी पापा कौन है घर में प्रवेश करने वाले? मम्मी, क्या करते हैं मम्मी? घर का काम, गृहिणी। यानी खर्चा कहाँ से चलता है आपका? मेरे बाबा थे, अभी 7 फरवरी को उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी वजह से। तो आपकी मम्मी ने आपको पढ़ाया और इस जगह पे पहुंचाया। जी, अब क्या कहूं सर, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। और एक ये बेटा है, एक औरत के लिए समाज में कमाना, संघर्ष करना बहुत एक अलग प्रश्न है, और मैं जितना कहूं उतना कम है। मेरी माताओं बहनों, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत आप में, आज से एक दौड़ शुरू कर दो, भेदभाव भुला दो और घर घर जाओ, माता बहनों के पास जाओ, समर्पण करो, विनम्रता करो और उसके बाद में सबको समझाओ। कुछ नहीं करना है, एक अच्छी परवरिश करनी है बच्चों की, और ये बच्चे फिर आपको वो चीज देंगे। शायद आप कहीं किसी मंदिर में अगर प्रार्थना भी करोगे तो भी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्म पहले है, मंदिर बाद में है। तो कर्म करवाइए बच्चों से। और इस बच्चे ने जो संघर्ष किया और जिस स्टेज पे पहुंचा, कोई बारीकी से इसका अध्ययन जरूर करना। मैं तो ये कहूंगा कि बच्चों को, अपने बच्चों को ऐसे बच्चे के पास जरूर भेजना ताकि बहुत बड़ी शिक्षा मिल सके। मोतियां दबाते रहिए, आपके सामने इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, तो आप लगातार सहयोगी गड़गड़ाहट बजाते रहिए। सभी को सादर नमस्कार। आज मेरा मन एक नई ऊर्जा और नए उमंग के साथ भर गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा युवा साथियों को कि उन्होंने वास्तव में ऐसे सराहनीय कार्य किया और पहले प्रयास में बार बार दिल से सलूट करता हूं। और आप लोग सभी इतने उपस्थित, सागर उपस्थित है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, लगे रहिए। अगर हमारा किसी भी तरह का सहयोग आप अपेक्षा रखते तन मन धन से, फिर से आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रतिभा समाज को वापस कुछ देती है तो ही उस प्रतिभा का इस समाज के लिए अहमियत होती है और उस प्रतिभा का कद होता है। मैं नमन करना चाहूंगा हमारी बहन अनीता जी को, जो सामाजिक कार्यक्रमों में आज आकर के आपने सिद्ध कर दिया कि समाज ने जो शिक्षा आपको प्रदान की है उसमें नारी जागृति और बेटी सशक्तिकरण, बालिका सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम की है। आपकी गरिमा में उपस्थिति से आप केवल यहाँ भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हैं, यहाँ की बेटियों को एक इस प्रकार का आइकॉन मिले हैं, आप एक प्रकार का आदर्श प्रस्तुत किया है। ये जो सामने बेटियां बैठी हैं, ये अनीता जी को देख रही हैं कि इन्होंने क्या किया था। सामाजिक उत्थान की बात है, बालिका शिक्षा उत्थान की बात है। ऐसी प्रतिभाओं का इस मंच के माध्यम से जो उन्नयन हो रहा है, चारित्रिक उत्थान हो रहा है, ये इस समाज के लिए एक शुभ संकेत है और आगे आकर के ये एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगा। यहां इस मंच के माध्यम से इस नई सोच के समूह ने चर्चा की सामाजिक मुद्दों की। इन्होंने चर्चा की कि किस प्रकार से एक निःशुल्क शिक्षा देकर के बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ाया जा सकता है। साहब, शिक्षा प्राप्त करके हमने देखे हैं इस प्रकार से तालीम को हासिल करके और दूर बैठ करके ऐसी कमरों में, महलों में जाकर के सो जाते हैं। वो नुमाइंदे ये नहीं देखते कि पीछे से जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया है उनके क्या हालात हैं। अगर उन नुमाइंदों की अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है। और इस नई सोच के इस पूरी युवा टीम को मैं नमन करना चाहता हूं कि एक निःशुल्क शिक्षा का जो आपने मुकाम यहां प्रदान किया है, यह आपकी एक बहुत बड़ी सोच है। इस पूरी सोच, इस मुहिम को समाज के आप अग्रणी पुरुष बैठे हैं, यहाँ सरपंच साहिबा बैठी हैं, मैडम अनीता जी बैठे हुए हैं, एसएचओ साहब बैठे हुए हैं, इनको सम्मेलन प्रदान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इनके कंधों को मजबूत करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आपने इनके कंधों को मजबूत नहीं किया तो ये तालीम, ये इनकी मुहिम यही अवरुद्ध हो जाएगी और ये डिप्रेस हो जाएंगे। पूरा समाज आगे आए और इनको आगे बढ़ाए। इसी के साथ इन्होंने बात की सामाजिक उत्थान पर, दहेज के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। दहेज समाज के लिए कलंक है। शिक्षित समाज में दहेज बिल्कुल कलंक होता है।
1 रुपया लेकर के हमें एक बेटी की शादी करनी चाहिए। पहल बेटे वालों को करनी चाहिए कि मैं मेरे बेटे का रिश्ता 1 रुपये में करूंगा। ये पहल इन सामाजिक मंचों से होनी चाहिए। इन मंचों पर मृत्यु भोज से संबंधित चर्चा होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो हमारे परिवार का हिस्सा है, वो हमारे से बिछुड़ रहा है, वो जा रहा है, उसके ऊपर अगर हम मिठाई खाते हैं तो यह हमारे लिए शर्मनाक और जलील बात है। इन मुद्दों पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। हमें बहिष्कार करना चाहिए। अगर कोई कर रहा है, करने मत दो और अपने उनके खाना बंद कर दो ताकि वो समाज में बंद हो जाए। ऐसे मुद्दों पर हमें चर्चा करनी चाहिए सामाजिक रूप से। मैं युवाओं को भी संदेश देना चाहूंगा कि युवा शक्ति, आप जिस मुकाम पर पहुंच रहे हो, ये मुकाम आपके अपने माता पिता ने पसीने से, कड़ी मेहनत से दिया है। अपने माता पिता के सपनों को मत भूल जाना। अपने माता पिता के उस पसीने की दुर्गंध को मत भूल जाना कि आप उन दुनिया की इस चकाचौंध में जाकर के उनको अगर आप भूल गए तो आपकी पढ़ाई और आपका पद व्यर्थ हो जाएगा। अपने माता पिता के जो खेतों में उन्होंने पसीना बहाया है, दूसरे की मजदूरी करके, टोकरी डाल करके जो पैसा आपको कमा के लाके दिया है, बुढ़ापे में उनकी सेवा करना, उनको उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपको एक राजकुमार की तरह से उन्होंने रखा है, एक राजा की तरह से आप उनको वृद्ध होने के पश्चात उनकी सेवा करना, यह आपका परम दायित्व बनता है। मैं अपेक्षा चाहूंगा युवाओं से कि यदि आप बड़े क्लब हाउस में, अगर आप बड़े कलेक्ट्रेट में, आप कहीं बड़े सचिवालय में बैठे हैं, आपके पिताजी धोती फटी हुई और आपकी माँ अगर ओढ़नी फटी हुई आकर के वहां आती है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। गर्व से उनको लेकर के अपनी कुर्सी पे बैठाओ। ऐसी सोच अगर आप रखोगे तो आपके लिए यह सामाजिक उत्थान की बात होगी और आपकी शिक्षा, आपकी तालीम भी सफल होगी। आज कितने माता पिताओं, पढ़े लिखे लोगों के, ज्यादातर वृद्धाश्रम में पढ़े लिखे लोगों के माता पिता हैं। ये श्रम की बात है इस पढ़े लिखे समाज के लिए। अगर पढ़े लिखे लोग अपने माता पिता की सेवा, सामाजिक उत्थान की बात नहीं करेंगे तो इस समाज में परिवर्तन कैसे आएगा। बहुत से मैंने चर्चा की, आर्थिक जो गरीब तबके के विद्यार्थी, जो बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको अगर हम शिक्षा नहीं देंगे तो शिक्षा कौन देगा। ये समाज में 2 वर्ग बन जाएंगे, वही स्तर दोबारा आ जाएगा, एक गरीब और अमीर, ऐसी स्थितियां बन जाएंगी। सामाजिक उत्थान की बात करो, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करो, ऐसे खुले मंचों से चर्चा होनी चाहिए। पुनः इस पूरी युवा टीम को मैं अभिनंदन और नतमस्तक होकर के नमन करता हूं कि आपने ये पहल की है और शाहजहांपुर की इस धरा पर आपकी ये जो लगाई हुई चिंगारी है, एक बड़ी क्रांति बनकर के उभरेगी, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है, पूर्ण विश्वास है। पुनः सभी को, सर्व समाज के लोगों को मैं तहे दिल से अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे मंचों पर आकर के इस टीम का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पधारे। जय हिंद, जय भारत। निवासियों को मेरा नमन। और ये जो नई सोच आप लोगों ने प्रारंभ की है, उसके लिए पूरा कस्बा आपके तन मन धन सहित साथ है। और कहीं भी कोई आवश्यकता पड़े तो हम लोग आपका तहे दिल से, मन से, तन से, धन से, सभी प्रकार से कहीं पीछे नहीं रहेंगे। वृद्ध जरूर हो गए हैं लेकिन आपसे कंधा से कंधा मिलाकर हमेशा आपके साथ रहेंगे। और अपने नहीं रहना, हमने भी इसी तरह बैडमिंटन दिवाए और खेल के क्षेत्र में हमारी टीम जहां शाहजहांपुर 25 दिसंबर को तय कर रखा है। शाहजहांपुर की जो हॉकी की टीम थी, जहां पहले ही मैच में हार हो जाते थे और उन्होंने कई जगह उनसे फाइनल दिए, विजेता बनाया। 3 सालों से कर रहे हैं उनके योगदान को हम आगे भी ये ऐसे हमारे निस्वार्थ सेवा करने वाले हमारे सदस्य और उसका प्रयास आवश्यकता है हम सब समाज लोगों में। के साथ जाए। और एक सलाह कहूं, निवेदन, जो भी आप उचित समझे, इसके साथ साथ जो भी लोग समाज में अच्छा काम करते हैं, वो चाहे व्यापार हो या कोई अच्छी इंस्टीट्यूट हो, उसके लिए भी उन लोगों को मोटिवेट करें। क्योंकि जो सरकारी नौकरियां हैं वो डेटा के हिसाब से मैं सोचता हूँ एक गांव में 250 से 300
सभी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और बेरोजगारी की लाइन बड़ी है तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए हम दूसरे अन्य कामों में भी आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है तो वो भी खूब काम हो रहा है। तो इसके लिए भी ऐसे लोगों को भी अपन सब मिलकर मोटिवेट करें। और मैं अनीता जी से मैं निवेदन करूंगा दोबारा, हमारी टीम के वरिष्ठ साथी ने अभी आप लोगों को कॉलेज के लिए आग्रह किया था और हमने भी बार बार प्रयास किया लेकिन सहयोग से संपर्क नहीं हो पाया। और मैं गांव वासियों के सामने हमारी टीम की तरफ से आपसे पुनः निवेदन करते कि इस काम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इन सबको मैं सैल्यूट करता हूँ, दिल से सैल्यूट करता हूँ कि आप जो यहाँ आए हैं अपनों के लिए, अपने समाज के लिए, सर्व समाज का जो ये प्रोग्राम देखने को मिला, दिल गार्जियन हो गया। शब्द नहीं है मेरे पास। जो इन बच्चों ने, मेरे कोच विक्रम जी जो शिक्षक से हैं, उन्होंने बताया था कि नरेश जी शाजापुर से हैं, उन्होंने कोई ग्रुप बना रखा है और मात्र 18 बच्चों का एक ग्रुप है और उन्होंने एक नई सोच के नाम से प्रोग्राम रखा है और कार्य कर रहे हैं कई सालों से। वो विक्रम जी वो 18 कम नहीं है, वो 18 लाख के बराबर है। इतनी बड़ी सोच रखने वाले व्यक्ति, मैं सैल्यूट करता हूँ 18 व्यक्तियों की टीम को जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। ये कोई कार्यक्रम छोटी चीज नहीं है। मैं ये मानता हूं कि होली दिवाली पर्व जब मनाते हैं, मकर संक्रांति, वो कोई मायने नहीं लगता, वो पल भर की खुशी देता है। लेकिन ये जो कार्यक्रम है वो एक परिवार को आजीवन खुशी देता है, लाइफ टाइम खुशी देता है, 2 परिवारों को खुशी देता है। बेटी अगले घर को भी खुश करेगी, अपने घर को भी खुश करेगी। इसी प्रकार से बेटा अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, ध्यान रखेगा, अपने ससुराल पक्ष को भी खुशी देगा। तो ये कार्यक्रम कोई छोटा नहीं है, ये थोड़ी सी भीड़ है, मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। ये एक आगाज है। मैं भाई नरेश जी को आश्वस्त करता हूं कि आपकी जो ये जिम्मेदारी है 18 लोगों की, वो आज से 18 की नहीं है। जो 35, 40, 50 जो अचीवर्स बच्चे हैं वो आज आपकी टीम में शामिल होंगे, जो मैं विश्वास भी करता हूँ। वो आपकी टीम को एक और आगे बढ़ाएंगे और आप इसी प्रकार से एक निष्पक्ष भाव से और ये काम करते रहे। पूरा समाज, पूरा शाजापुर आपको सम्मान करेगा और शाजापुर की धरा से मेरा बहुत लगाव है। क्यों? क्योंकि मैं शाजापुर के नजदीक मानका गांव है, वहां एक ननियाल है, कागोत मां है मेरी, तो वैसे भी मेरा तो उससे बहुत लगाव है, एक भारतीय के रूप में भी। तो मैं सबको नमन करता हूँ, बहुत खुशी हुई मेरे को। जो ये कार्यक्रम आपने किया है ये कोई छोटा नहीं है। जैसे अभी एक बात चली थी विपिन कुमार की, ATM में पढ़ के बच्चा और इस मुकाम तक पहुंचता है, ये छोटी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है बच्चों के लिए। ये एक ऐसी मिसाल है, एक ऐसी ज्वाला है जो प्रत्येक बच्चे में लगाई जा सकती है। मुझे थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि बच्चों की संख्या कम रही है, कि छोटे बच्चे फर्स्ट क्लास के हो, 6th क्लास के हो, 10th क्लास, किसी क्लास के हो, बच्चों की संख्या ज्यादा होती तो और भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बच्चों के लिए प्रोग्राम है। और मैं जी आपकी पूरी टीम को मैं कहना चाहूंगा ये प्रोग्राम आप जारी रखो और मेरे अभिभावकों, मेरे आदरणीय लोगों, मैं आपसे निवेदन करता हूं इस टीम को जो 18 की है, जो 50 की होगी, 100 की होगी, 200 की, इस टीम को बिखरने मत देना। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, इसको समर्थन की आवश्यकता है, इसको पैसे की जरूरत नहीं है। इनको सिर्फ आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपका जो आशीर्वाद इनको मिलेगा तो ये देखना समाज को नई दिशा में लेके जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि हर समाज में जिनको बच्चा सुबह लगता है तो सबसे पहले पड़ोसी के दुनिया निकलती है, पड़ोसी के लगता कैसे लग गया है। लेकिन इन बच्चों ने वो करके दिखाया। हमें दुआ ने, हमें कोई जलन नहीं है, हिंसा नहीं है, हम खुश हो रहे हैं, हमारी पूरी टीम खुश हो रही है। तो उस बच्चे को यहाँ मान सम्मान देकर के तो उसको सम्मान किया जा रहा है। उसके किसी अभिभावक से माता पिता को यहाँ स्टेज पर लाते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से। ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा कोई वो व्यक्ति कर सकता है जिसमें संस्कार भरे हुए, संस्कारहीन व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं बार बार इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आगे भी आप इसी प्रकार से लगे रहें। और आपने जो युवाओं में दृष्टिकोण चेंज करने की जो एक मिसाल पैदा की है, अभी बताया था नरेश जी, फोन पे बात होती रहती है। विक्रम जी ने बताया था कि ये नंबर में शायद नरेश जी फोन कर देंगे आपको। मैं क्लास छूटते हुए मेरे और मैं सीधा लैब में गया और मैं जाते हुए नरेश जी ने फोन लगाया। बोल सर मैं आपको फोन कर लेता थोड़ी देर में, मैं अपने आपको रोक नहीं पाया बेटे।
मैं आपके काम की जो मेरे को आभास हो गया था, मैं आपके उद्देश्य को समझ गया था, आपकी भावना को समझ गया था, आपकी टीम के दृष्टिकोण को समझ गया था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और आप प्रोग्राम करो, चाहे तो आप 5 ही घंटे का आएगा, 10 लोग आए, कोई दाने नहीं रखता, लेकिन आप शुरुआत करो एक बार। ये शुरुआत आपकी अपने समाज को, शाजापुर को एक ऐसा नाम देगी, ऐसी दिशा देगी, और आने वाले समय याद करेगा कि शाजापुर में भी ऐसे भी कोई बच्चों की टीम हुआ करती थी। आप सब समझते हो अपने गांव में, अपने समाज में आजकल के बच्चे क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। भाई सर्विस लगना कोई बड़ी बात नहीं है, सर्विस लगना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर अच्छे संस्कारों के साथ नौकरी करना सबसे बड़ी बात है। मैं जितने भी अचीवर्स हैं उनसे एक ही कहूंगा, बेटा या बेटियों, जब भी जहां भी नौकरी करो, जिस भी किरदार में रहो, ईमानदारी से अपना 100% देकर के वहां काम करना और अपने माता पिता को शाजापुर में रोशन करना। क्योंकि नौकरी, जैसे मैं मेरे गांव में, मेरा नाम बता दिया मैंने, मेरा परिचय कपिल सिंह मीणा, मेरा गांव घड़ी है। गांव से जो प्रतिभाएं चली गई है, वो दूर जाके बच्चे 20-25 साल से गांव से डिस्कनेक्ट हो गए, उनको भी जोड़ने का काम करना है अपने को। अगले प्रोग्राम में उनको भी अचीवर्स के रूप में बिठाओ, उनको बड़ा मंच करो, वो और भी बड़ा मंच होना चाहिए, क्योंकि उनको गांव से जोड़ना बहुत जरूरी है। जब वो प्रतिभाएं जो अच्छी पौधे पर है, अच्छी पोस्ट पर है, अच्छे मुकाम पर है, जल्दी पोस्ट पर हो, रोजगार में है, व्यवसाय में है, वो भी अच्छे मुकाम पर होते हैं, उनको गांव से जोड़ो। जब वो अपने गांव से जुड़ेंगे, अपने गांव को समझेंगे, उनका लगाव है। और एक की बात बताऊंगा, सीधी सी बात है, देखो कई बार सड़ो आदमी है और भैंस की पूछ पकड़ का देना कि मैं तो भैंस ढूंढ के नहीं हूं, तो बोलना नहीं चाहिए। तो वो लोग उस प्रकार से हैं, उनको बुलाने की जरूरत, उनको मान सम्मान की जरूरत है। एक बार बुला के देखो आप, पैसे की आपको कोई कमी नहीं है, मैं गारंटी करता हूं, पैसा बहुत है। आप अच्छा बड़ा प्रोग्राम करो, अच्छी लाइब्रेरी चलाओ, तो बच्चों के लिए खूब अच्छा करो, लेकिन उसके पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे समाज में, हमारे किसी भी समाज में नहीं है, हमारे गांव में पैसे की कमी नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि पैसा मिलने वाला कौन है, उसका किरदार कैसा है, वो अपने किरदार में साफ सुथरा है ना। आपकी टीम में भी पारदर्शिता से काम करेगी, पूरा हिसाब निकल रखेगी, और जब भी कोई पूछे अपने पीडीएफ बना के रखो, इतना पैसा आया या खर्च किया हमने, उसके बिल वगैरह लगा के केस में तैयार करके रखो। कोई मांगता है तो पीडीएफ मेल पर रखो, और मेल ये देखो, ये क्या करता हुआ पारदर्शिता से काम करो, बहुत आगे तक जाओ। जब मैं दोबारा से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और वो अचीवर्स को मैं सलाम करता हूँ। और बड़े दुख के साथ बताया था कि इस टीम का एक डायमंड कहीं खो गया है, उसको भी मैं नमन करता हूँ। वो भाई मैं उसको नहीं भूल सकता, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन वो भाई हार्ट अटैक से जो खत्म हुआ है, शायद कपिल नाम था उसको, हाँ कपिल, जो इनकी टीम का हिस्सा था, मैंने जी ने बताया कि वो हार्ट अटैक की वजह से खत्म हो गया, तो उसको भी हम सैल्यूट करते हैं। उसमें भी हमारे साथ है, हमारी टीम के साथ है, और हमेशा रहेंगे। वो जो भी अचीवर्स है, जो युवा है, जो अचीवर्स प्राप्त किया है, उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और विपिन को तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, और पूरी टीम जो 18 लोगों की थी, मैंने थी, आपकी पूरी टीम को मेरा नमन, सैल्यूट करता हूँ पूरी टीम को। आज रुक नहीं पाए हम, जब चलेंगे चाहे कुछ में जाए, मौसम खराब हो चाहे कुछ में, और हम आए, आपने ये सुन दिया, आपने हमारा मान सम्मान रखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिंद। हमारी तारीफ में जो फुल भानी है उसकी हम सराहना करते हैं, और आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, इस कदम के बाद जो हमारा दूसरा कदम है, हमने यह सोचा है कि ग्राम शांजापुर में एक निःशुल्क लाइब्रेरी होगी, जिसमें पूरी सुख सुविधा होगी, जो आपको 1000-2000 रुपए खर्च करने के बाद मिलती है, वो लाइब्रेरी आपको निःशुल्क मिलेगी। उसमें सारी सुविधाएं होंगी, सारी पुस्तकें होंगी, हर तरीके के न्यूज़पेपर होंगे, सारी किताबें होंगी, कंप्यूटर की सुविधा होगी, और आपको वातानुकूलित सारी लाइब्रेरी यही मिलेगी, एक मंच पर मिलेगी। आपसे वादा करता हूँ, हमारा अगला कार्यक्रम यही होगा, हमारे अगली सोच, नई सोच यही होगी कि देखिए, मैंने तो एक ही बात कहनी है सबसे, और सबको कहता हूं, सुख कहां से मिलता है उसको ढूंढिए, और कोई भी काम अगर करते हो तो कारण पे जाइए। जब ये चीज आप बखूबी रूप से पहचान लोगे और कर पाओगे, तो हर घर के अंदर सुख का दीपक जलेगा। और उसके लिए एक ही चीज है,
अच्छाई और बुराई समाज में इस तरह से पनप गई है, हमें पता भी नहीं चल रहा है कि बुराई किस तरह से घर में प्रवेश करती है। आज छोटे रिश्ते सबसे ज्यादा हो गए हैं, पाखंड इतना चल गया है कि सब अपना अपना करना चाहते हैं। जैसा कि कपूर जी ने कहा कि नौकरी लग जाए तो पड़ोस में धमाका जरूर मचता है, और वो धमाका इन्होंने अनुभव किया है और वो सत्य भी है। अगर आप सच में भाई हो तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जैसी भूमिका निभाइए। अगर एक भाई आपकी एक बिलांद जगह से खुश होता है और आपको यह लगता है कि मेरे में क्षमता है, मैं कमा सकता हूं, मैं काबिल बना सकता हूं, तो मेरा मानना है उस भाई को कहिए कि ले ले यार, भाई तो बना रहेगा। आज कम से कम वो शर्मिंदा नहीं हुआ है। मैं गारंटेड कहता हूं, जिस दिन आप अपना सौंप दोगे और अपने बच्चों को काबिल बना दोगे, वही भाई आपके पास दौड़ के आएगा। मेरे से लिखवा लेना अगर कहीं लग रहा हो कि नहीं होगा। हमने अभी लाइव कॉन्फ्रेंस में एक परिवार को जोड़ा है जो 14 साल से भाई आपस में नहीं बैठते थे। अलवर आपके पास नहीं है, मुंडावरा में, और 14 साल बाद में वो परिवार, वो भाई आपस में एक जगह बैठे। तीसरा मीडिएटर नहीं, सरपंच साहिबा आपकी ज्यादा भूमिका रहती है इन मामलों में, तो मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि वोट आप 5 साल जरूर ले सकते हैं परिवारों को तोड़ के, लेकिन 5 साल बाद में पहचान हो जाती है कि है कौन, किसने क्या किया। मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा कि जब तक विपक्ष में कोई सही इंसान नहीं आएगा, आप राज कर सकते हैं, लेकिन सही इंसान आएगा, जरूर गारंटी से आएगा। उस समय आप अपना पूरा जीवन खत्म कर लेंगे। तो आप किसी परिवार में ऐसा कोई मुद्दा आए तो बिना वोट बैंक के आप उस परिवार को निस्वार्थ भावना से जोड़िएगा। वो 5 नहीं, आपको 10 साल मिलेंगे आगे, ये मेरा पूरा अनुभव है। तो आप अगर भाई को मानते हैं अपना भाई, तो राम और लक्ष्मण जैसी भूमिका निभाइए। अगर वो त्याग आप कर लेंगे और भाई रिश्ते मानते हैं सच्चे, तो आप थोड़ा सा उसको ये करके और फिर काम कीजिए, आपका परिवार बना रहेगा और आपको सुख समृद्धि मिलेगी। लेकिन ये तब मिलेगी, त्याग तो कर दिया, बच्चे 12 बाट हो रहे हैं, मित्र ढूंढ रहे हैं, अपन और कई महफिलों में घूम हैं, तो आपको त्याग का फल नहीं मिलेगा। बच्चों पर सबसे ज्यादा फोकस करें, उनकी आदतों को पहचाने और शुरू से उनको 4 दीवारी में बिठाने का एक आधार बनाएं। बाहर छोड़ दोगे तो मैंने समाज के कुरूप देखे हैं, कॉलेज बनवाई। मैं ये कहता हूं इतनी ताकत कीजिए कि मोदी जी आए, खुद आपके पास आए, खुद आपके पास आए, आकर ये कहे मैंने कहा है भाई कहां बनवानी है ये बताइए। अब हम अपना तो ठीक से कर नहीं रहे हैं और महोदया जी को बेचारी को बहुत परेशान कर रहे हैं, करवा दो करवा दो करवा दो। मैंने बहुत सारे ऐसे आमंत्रण और निमंत्रण देखे हैं कि जब ये डॉक्यूमेंट्स पास करवाते हैं तो जमीन हमारे पास नहीं होती है, एक दूसरे के तो ऐसे ही लूट के बैठे हैं, बनाएंगे कहां से उसको। तो यहां पर इनको इतना मजबूर कीजिए अपने व्यवहार से कि आप अपना व्यवहार, अपने कर्म और ईश्वर से प्रस्तुत करोगे, लेकिन मीडिया को जरूर अपनाना, ये ध्यान रखना। 4 दीवारी के अंदर काम किए 4 दीवारी में रह जाते हैं। इन तक पहुंचाने के लिए कोई अच्छे से मीडिया वाले को बुला के लाना और उससे कवरेज करवाना, और वो जब ये चीजें इन तक पहुंच जाएंगी तो गारंटेड ये अपनी चेयर को, ऑफिस को छोड़ करके आपके गांव में आएंगे और कहेंगे क्या चाहिए भाई, कहां बनवाना है बताइए आप। और जिस दिन ये हो जाए ना, उस दिन मान लेना आप गंगा जी नहा गए। कर्मों का है सबसे बड़ा लेखा, 90% कर्म है, भगवान है 100% है। कोई ये कहता है कि नहीं है, मेरे पास आ जाना, मैं प्रूफ करूंगा। भगवान है, लेकिन वो मिलता क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे कर्म अच्छे नहीं होते, हमारे पास वो त्याग नहीं होता, हमारे पास वो समर्पण नहीं होता, हमारे पास वो व्यवहार नहीं होता, हमारे पास वो विनम्रता नहीं होती। आएगा कौन आपके पास? कोई नहीं आएगा। तो सिर्फ ये गुण अपने आप में विराजमान कीजिए, समाज को दीजिए, अपने भाइयों को दीजिए, अपने बेटा बेटी को दीजिए, और गारंटेड फिर उसके बाद में आपके बेटे गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे तो प्राइवेट में भी वो इस तरह हासिल करेंगे, वो रकम आपके घर के अंदर पैदा करके और तिजोरी में रखेंगे। आप हर किसी के सामने जब खड़े होंगे तो बड़ा मजा आएगा। वैसे उनका पालन पोषण कीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है
किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होगी जब वो बच्चे काबिल नहीं बनेंगे। तो हर कोई कहेगा ऐसा करा, ऐसा का टब्बर सपने नहीं कथे। विक्रम जी, नरेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और प्रैक्टिकल देखना चाहता हूं, प्रैक्टिकल देखना चाहता हूं। और इसलिए हमने चारों ने मिलकर करके और प्रैक्टिकल देखने के लिए आप लोगों के बीच में आए, ताकि उन लोगों को कह सके कि सांजापुर ऐसा पहले था, ऐसा पहले था। और हम प्रमाण के रूप में आपकी पिक्चर कैद करके ले जाकर के उनको समर्पित करेंगे कि ये नौजवान है। ऐसे यहाँ के जो विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष है अब नहीं है, अब सांजापुर की तस्वीर बदल चुकी है और निश्चित रूप से अगले प्रोग्राम में इतनी बेहतरीन बनेगी, इसने सोचा भी नहीं होगा। अब सोचेगा मुझे बेटी भी देना है, सांजापुर में अच्छे बच्चे हैं, मुझे बेटी भी सांजापुर से लेके आनी है, अच्छी बेटी है यहाँ पर। तो आप ये कीजिए। और आप मैडम जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा श्रीमान जी ने कहा, आप ये मत सोचिएगा कि ये चल के नहीं आए, ये करेंगे तो मुझे इनको कॉलेज देना है। अभी टाइम लग सकता है, लेकिन कॉलेज तो इनको जल्दी से दे दीजिएगा, ताकि ये उसके बाद में उस हवा में और तैर जाए कि अब तो सुधर में यार, दोबारा के मांगोगा नहीं। तो ये निवेदन है आपका। और सरपंच साहिबा जी, आपसे भी निवेदन प्रार्थना है, सरपंच 5 साल के लिए मत बनिए, जिंदगी भर के लिए बनिए, इनके दिल और दिमाग पे बैठने के लिए बनिए। और प्राचार्य महोदय जी, आपसे तो मेरी बहुत आशाएं हैं, क्योंकि इस देश का सर्वांगीण जो विकास कर सकता है वो आप ही कर सकते हैं। तो इसलिए आप ही के टीचर भी मैं साथ लेके आया हूं, और ये वो टीचर है जो इनके परिवारों को छोड़ करके इनके लिए सब कुछ है। तो आपसे भी निवेदन है कि इन माता पिताओं को भूल जाइए कि गरीब हैं या मजदूरी करते हैं या कहीं क्या करते हैं, इनको भूल जाइए। बच्चा आपको दे दिया, उसके बाद में आप तय करें कि इनके बच्चों को क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने विराजमान नटराज साहब, नाम तो नहीं जानता, जो शब्द उन्होंने मंच पर उपस्थित होकर समाज के लिए मैंने जो बुराइयां आज समाज की जड़ों को खोखला कर रही है, जिनके लिए इस पुलिस डिपार्टमेंट को बड़ी माथाबोरी करनी पड़ती है, उसको दूर करने के लिए दो सहयोग समाज को देना चाहिए। उसके लिए इस मंच के माध्यम से खुले मंच में ये कहना कि भाई मृत्यु दोष दहेज प्रथा को समाप्त करें और बच्चों को आगे बढ़ाओ। इससे बड़ी सोच कोई हो ही नहीं सकती। साथ ही मैं इन युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जो समाज में एक ऐसी संचार पैदा कर रहे हैं, ताकि भविष्य में हमारा समाज में ये सोच पैदा हो कि हम पढ़े लिखे, क्योंकि सभी को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, पर यह कह सकता हूं कि उस सोच के साथ हम बिजनेस कर सकते हैं, अपने बच्चों को लगा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं। इसी सोच के साथ इस मंच का जो निर्माण हुआ है, मेरे पास जो बच्चे आए थे तो मैंने सबसे पहले उनको यह कहा कि भाई आप जो समाज के लिए करो तो आप क्या कर रहे हैं। मैंने उनको सवाल किया, तो उन बच्चों ने कहा कि साहब हम ये जागृति करना चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा देश आगे बढ़े। इसके लिए युवाओं को प्रेरित करके हम उनमें पढ़ाई की लालसा पैदा करना चाहते हैं, ताकि भविष्य उनका उज्जवल हो। और मेरी तो इन सब बुजुर्गों से यही निवेदन है कि अफवाहों से दूर रहे। आज जो समाज में जो कुरीति फैली है, अफवाहों के कारण फैली है कि उसके लड़के वहां पुलिस में 20 रुपए दे दिए, पुलिस में भर्ती होगा, फलाना भर्ती हो, कोई किसी पैसे से भर्ती नहीं होता। सत्यता यह है कि बच्चा मेहनत करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, प्रैक्टिस करेगा तो उसको सम्मान मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अवश्य ही सम्मान मिलेगा। यह भूल नहीं है कि आप पैसों से कुछ खरीद सकते हो, वो जमाने गए जो पैसों से खरीद लेंगे। आज वही बच्चा सक्सेस है जो मेहनत करता है। अभी मंच पर जिनको पारितोषित किया जा रहा था, वो बच्चा किसी कृषक का था, किसी ट्रक ड्राइवर का था, किसी टैक्सी ड्राइवर का था। क्या उन बच्चों ने मेहनत नहीं की और वो जगह भी हो सकता है कि उनको समय लगा हो, पर ये बात किसी से छुपी नहीं है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। विक्रम जी मीणा सीकर से हैं, जो हमारे पूरे राजस्थान के मीणा समुदाय हैं, उनको मल्टीमीडिया की सहायता से जोड़े हुए हैं। हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से पूरे राजस्थान में, चाहे कोटा, भरतपुर, डूंगरपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, अलवर, हर जिले से मीणा समुदाय को जोड़े हुए हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से उनको मैं आमंत्रित करता हूं। श्री विक्रम जी मीणा, जोरदार तालियां। मुझे बोलने का इतना एक्सपीरियंस है नहीं है और मैं बोलने पर इतना विश्वास भी नहीं करता, इतना धरातल पर कोई कार्य करके करता हूं। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि जो भी शिक्षा दे बच्चों को, वो संस्कार और मर्यादाओं में रहकर दे। बहुत सी जगह में घुमा गया, बच्चे नौकरी लगते हैं, ऊंचे पद पर अधिकारी बनते हैं, लेकिन वो अपनी मातृभूमि को, अपने गांव को भूल जाते हैं और दूसरी जगह जाकर सेटल हो जाते हैं और उनका वो लगाव नहीं रहता है। ये एक समाज को हानि है, चाहे वो किसी समाज का हो। आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि परिवार में संस्कार जरूरी है, मर्यादाओं में रहकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। आदरणीय मंच, आप सभी को सादर नमन। सरपंच साहिबा श्रीमती वीरमती देवी जी, हमारे शिक्षा के गुरु श्री मुकेश जी प्रधानाचार्य, बहन अनीता जी IRS, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री भोम सिंह जी और सभी समाज के पधारे गणमान्य सदस्य और अध्यक्ष महोदय, आप सभी को हम सादर नमन करते हैं कि आपने इतना कीमती समय हमको दिया है और इन टीम पर विश्वास किया है। आपको सही बताऊं कि नई सोच ग्रुप जो इन्होंने बनाया है, इनकी धारा के विपरीत बहने की आदत है और जो ये बताते थे कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, तो मैं अंदर से बहुत ज्यादा डरा रहता था और डर इतना ज्यादा कि इन्होंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा था, पता नहीं भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं उससे क्विट हो गया कि मैं ऑफलाइन ही हूँ आपके साथ। मतलब इनका जोश वास्तव में बहुत तारीफ काबिल है और इनकी सोच, जो आप सोच रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये सारे बच्चे जो इनकी परवरिश हुई है, आपको सही बता रहा हूँ, हमारे समाज के ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में है कि जब ये तैयारी कर रहे थे या कोई नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, तो वास्तव में बहुत अभाव इन्होंने देखा है और अभी भी उभरे नहीं है उस अभाव से हम। तो उस स्थिति का आभास हम सबको है। हम चाहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करके हमारे जैसे जो लोग हैं उनको हम साथ लेके चल सके तो बहुत खुशी की बात होगी। सिर्फ इतना सा ही प्रयास है। बाकी बाहर से पधारे श्री कपूरचंद जी व्याख्याता, सुरेंद्र कुमार जी मडेसरा जी व्याख्याता, संजय मीणा जी क्राइम फोकस न्यूज और विक्रम मीणा समाज सेवी जी, आपका ये समाज, ये मंच एहसानमंद रहेगा कि आप लोगों ने 4 चांद लगा दिए हैं हमें समय देकर और आपकी जो बातें आपने कही है वो तीर की तरह चुभी है, सभी के चुभी है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हम धूल की कण के बराबर भी नहीं है। इतने शानदार लोग रहे हैं वो हमारे, और अगर हम उनके रास्ते पे चल पड़े थोड़े से भी तो अहोभाग्य होगा हमारा। नशा आज कमजोरी है, लेकिन मैं बाबा भगत जी को प्रणाम करते हुए जरूर ये प्रयास करूंगा कि हम और आने वाली हमारी पीढ़ी, चाहे हमारा बेटा हो या बेटी हो, इतने लायक बने कि आप लोग विचार करें कि शाजापुर में रिश्ता करना है हमें। मैं ये माता बहनें यहाँ बैठी है, मैं आपको कहता हूँ कि आप धुरी हो, कोई भी अन्यथा न लेना। पाखंड अगर फैलाया जाता है तो सबसे पहले आप लोगों को पकड़ा जाता है, क्योंकि बच्चों की परवरिश आप लोग करती है और आप ही संस्कार देती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जैसे भाई साहब ने मोबाइल की बात करी है, तो मोबाइल एक खिलौना बना के रख दिया हमने, बच्चों को दे देते हैं, वो खेलते रहते हैं, तो वो उसका हम सर्वनाश कर रहे हैं अपने हाथों से देखते देखते। तो रोए तो रो लें, तो 2-4 दिन रोएगा, इससे ज्यादा नहीं रोएगा। अगर आदत पड़ गई है तो आप छुड़ाने का प्रयास करिए। हमारे बच्चों में भी ये कमी है, ऐसा नहीं है कि हम में कमी, बहुत ज्यादा कमी है, मेरे अंदर भी बहुत कमी है और हमारी ये टीम है धीरे धीरे सीख रही है। कुछ कमियां है तो उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बात मैं नशे की इसलिए कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप लोग धुरी है, घर में ऐसा हमें संस्कार दीजिए, हमारे बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए कि ऐसी परवरिश ना हो। और भरे पूरे गांव का पूरे गांव के लिए बात कही है कि भाई यहाँ के लोग नशे की प्रवृत्ति में है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, बिल्कुल सही है, ये हमारी कमजोर पक्ष है। लेकिन हमारे बुजुर्ग बहुत शानदार
उनको जितना हम नमन करें बहुत बढ़िया है, लेकिन बाबा से आशीर्वाद चाहूंगा कि आप इस पे विचार करें कभी। बस मैं इतना ही कहूंगा और शब्द ही नहीं। थैंक यू। जो मेरे साथी आए हैं, कपूर चंद जी मीणा, गोरीर से सुरेंद्र कुमार बड़ेसरा, गोरीर से संजय मीणा और विक्रम जी मीणा सीकर से, उन सभी को मंच पे आमंत्रित करता हूं और भाई कृष्ण कुमार मीणा को बोलता हूं कि आप आए और माल्यार्पण करके का स्वागत कीजिए और उनको हमारा प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। आइए, आप सभी का स्वागत है। आप सभी हमारे निमंत्रण पर हमारे पास पहुंचे हैं, हमारे गांव में आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे समाज के मेहमान हैं। हम बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे बीच आए। आपका बार बार धन्यवाद। भगवत मीणा जी को आमंत्रित करूंगा कि आप भी आए, अमित मीणा आप भी आए और करा दो आप सभी को एक बार जोरदार तालियां। ये जो 4 सदस्य हमारे बीच मौजूद है, ये काफी जुझारू सदस्य हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान के मीणा समाज को आपस में जोड़ रखा है। एक समाज को एक डोरी में पिरोने का कार्य अगर कोई आदमी कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि समाज में अनेक महानुभूति होते हैं, अनेक सोच होती है। उन सोच को एक साथ बढ़ावा देना बहुत गर्व की बात है। तो उस गर्व की बात को उन्होंने पूरा किया। हम बार बार आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद आपका, आप हमारे बीच पहुंचे और हमारे इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। आपका बार बार धन्यवाद। अगर गलती से कोई गलत शब्द निकल गए हों तो मुझे माफ करना। मेरे दिल ने दिल से कहा और जो सुना वो शायद कहीं ना कहीं गलत भी सुना, लेकिन जो कहा वो सही कहा है। और एक जो पंक्तियां हैं वो मैं या शाहजहांपुर के लिए मैंने सुना है कि शराब के नशे में है, वैसे तो मैंने लिखी है अभी अभी। दारू छोड़ दे ओ मेरे भाई, दारू छोड़ दे, दारू छोड़ दे। आ दारू मिन खान खागी, आ दारू मिन खान खागी, खागी थारी सोच ने। ओ दारू छोड़ दे ओ मेरा भाई, दारू छोड़ दे, दारू छोड़। मैं 5-7 दिन पहले जब आया था, एक बार 24 का था प्रोग्राम, 25 का, तब मैं यही था गांव में। फिर मुझे किसी कारण जयपुर चला गया। इन्होंने अनुरोध भी किया तो मैं इनकी सोच, बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है इनका, छोटा सा है प्रोग्राम, सोच बड़ी है। प्रोग्राम छोटा, सोच बड़ी। तो वो बड़ी सोच के कारण ही मैं किसी कारण, मेरे साले की बच्ची की शादी थी कल की, उस शादी को सुबह में जल्दी छोड़ करके गाजियाबाद से हाजिर हो, सिर्फ इन बच्चों के और साथियों के। बस अब इतना ही कहूंगा कि ये जो कुछ बातें, देखो दारू वारू ये चीजें, शाहजहांपुर को कहा कि सब रिश्ते नहीं है, कवारा नहीं है शाहजहांपुर में कोई भी, मैं इस बात को कहूंगा। लेकिन जो इन्होंने सोच रखी है, जो इन साथियों ने, युवा लोगों ने सोच रखी है, आदरणीय और बहुत मतलब बहुत शानदार है। तो इस सोच को कायम रखते हुए आगे बढ़े और हमारा इसमें सहयोग, हर तरह से सहयोग रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ही नहीं, पूरे समाज का सहयोग रहेगा इसमें। धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रिंसिपल महोदय को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो युवा पीढ़ी के लिए 2 शब्द कहें और 2 शब्द हमारे लिए कहें कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। और परमादरणीय मंच और शाहजहांपुर की शान बहन अनीता जी, और इनका जो व्यवहार इतनी देर से देख रहे हैं आप लोग, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं। एक बिल्कुल एक सामान्य सी लड़की की तरह से वही भाव अपनों के प्रति, और वास्तव में ये बहुत कम देखने को मिलता है जो अपने जड़ों को वापस नहीं भूलते हैं। मैं चाहूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए आप।
परमादरणीय गुरुजी जिनके निर्देशन में ये टीम काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। मुझे यहाँ पर 8 महीने हो गए और 8 महीने में मुझे महसूस हुआ कि शाजापुर एक काम करने की जगह है और अच्छी जगह है। और यहाँ के युवाओं को देखकर अब तो मेरा मन यहाँ से जाने का बिल्कुल नहीं है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर काम करूं। विद्यालय एक नींव होती है, परिवार और विद्यालय हम दोनों एक ज्वाइंट तरीके से काम करते हैं। अगर आधा हम करेंगे और आधा आप करोगे तो हम अपनी पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि आदतें बिगड़ती हैं 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों की, और वहीं से फिर इनका बिगड़ना शुरू हो जाता है। अगर हमने उनमें कुछ संस्कार दिए तो हम आगे आने वाले समय में हम उन अच्छे बच्चों का, अच्छे भविष्य का, अच्छे उज्जवल अपने शाजापुर का निर्माण कर सकते हैं। और मुझे इस बात में कतई हिचक नहीं है कि मैं पूरे अपने स्टाफ के साथ उनके दम पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं मेरे बच्चों में अनुशासन और शाजापुर में जो आप मुझसे अपेक्षा करते हो मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा हर व्यक्ति की अपनी एक महिमा होती है, हर व्यक्ति की अपना एक महत्व होता है और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रहा है। जैसे अब शाजापुर स्कूल के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से हमने थोड़ा सा कहा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो भाई शशि जी ने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। जिसको भी कहा, और कौन कहता है कि शाजापुर पिछड़ा हुआ है? शाजापुर के बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हुए हैं और शाजापुर का तो इतना विशेष नाम है। बस केवल उन लोगों को अपनी जड़ों की याद दिलानी है। उनको ये याद दिलाना है कि हमारी जो मातृभूमि है, हमारी जो मिट्टी है, वो तुम्हें पुकार रही है। जन्म अपने बस में नहीं है, जाति अपने बस में नहीं है, लेकिन हमारे बस में एक चीज है, जब हम एक समूह में बन गए, एक जगह पर आ गए, एक जगह का पानी पीने लग गए, तो उस जगह के लिए हम प्रयास करें, जी जान से मेहनत करें। और इसके लिए हमें कुछ अगर देना भी पड़े, कुछ हमें त्याग करना पड़े, तो कोई बुराई नहीं। आज के समय में हम लोग अपने खुद के परिवार के लिए तो बहुत सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि समाज में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें प्रयास करना होगा। ये युवा है, इन्होंने मिलकर कुछ अपना संगठन करके, कुछ ना कुछ करके इन्होंने ये प्रोग्राम किया है। इतना छोटा प्रोग्राम, इतने कम लोग, लेकिन इतना बड़ा उद्देश्य है इनका। सच बताऊं कि 4 घंटे कैसे बीत गए, 3 घंटे कैसे बीत गए, पता ही नहीं चला। तो इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, ये आपके पदचिन्हों पे चलकर आगे चलना चाह रहे हैं, तो इनको हमें सहयोग देना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं टीम के रूप में रहूंगा, ना कि किसी पद के रूप में। मैं आपके टीम के रूप में रहूंगा। मुझे जब भी आप याद करोगे, मैं हमेशा आप लोगों हाजिर रहूंगा। लाइब्रेरी की जो सोच थी आपकी बहुत शानदार थी। लाइब्रेरी एक पहली महती आवश्यकता है कि बच्चों को माहौल मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है। विद्यालय में काफी कमरे हैं, कुछ डैमेज की स्थिति में है। अगर उनमें से एक हॉल भी बड़ा है काफी, अगर आप लोग सही समझते हो तो मैं आपको वो हॉल उपलब्ध करवा सकता हूं। लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि किसी चीज को हम उठा तो लेते हैं कदम, लेकिन उसमें नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। उसमें कोई एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले, उसका न्यूनतम, उसका केवल मात्र एक, चाहे वहां पर आप एक बुजुर्ग आदमी रखें, आप लोगों को देखभाल करें, वहां से बच्चे पढ़ जाएं, चाहे बच्चे जाएं, एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा देंगे हम लोग। कहने का मतलब पूरी एक ऐसा लगे एक माहौल सा कि वो डेवलप हो और एक नई दिशा में हम लोग जाएं। आज भी हमारे कैंपस के अंदर बहुत सारे लोग, पहले जब मैं आता था यहाँ पर के कोई दारू पीने के लिए, कोई भांग भूंगरी, कई चीजें यहाँ चलती हैं, है ऐसी चीजें। एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, ऐसा नहीं है सब लोग गंदे, सब लोग नहीं है, कुछ लोग हैं। वो कुछ लोगों को हमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है और हम करेंगे प्रयास। हम पॉजिटिव हैं, आप लोग जुड़ गए, युवा शक्ति जब जुड़ गई तो फिर तो दुनिया में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो असफल हो। तो प्यारे साथियों, वास्तव में मन खुश कर दिया आप लोगों ने। और मैं भी पहले पहाड़ी रहा था, पहाड़ी एक गांव, गुजरो गांव था, चैनपुर बास पहाड़ी। लंबा समय हो गया, वैसे तो बोर हो रहे होंगे आप लोग। वहां पर केवल जमींदारा वर्ग था, उनको थोड़ा बहुत समझाया। उन्होंने मृत्यु भोज, गुजर आमतौर मृत्यु भोज बंद नहीं करते, बहुत बड़ा चढ़ाई करते हैं। मृत्यु भोज बंद कर अपने जीते जीते बाप के कमरे बनाए उन्होंने स्कूल के अंदर। और 1.5 करोड़, आप यकीन नहीं मानेंगे, किसी भी कंपनी का नहीं, कोई कुछ नहीं, एक छोटे से गांव ने 1.5 करोड़ का काम किया है। कभी पहाड़ी में अगर आपका जाना हो तो आप देख के आना उस गांव को और उस गांव के स्कूल को देख के आना। तो मेरा कहने का मतलब है, शाजापुर तो बहुत बड़ा कस्बा है और शाजापुर में आवश्यकता भी है, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की भी आवश्यकता है। मैडम, आप लोग प्रयास करोगे तो डेफिनेटली ये चीज हो सकती है। और कॉलेज की आवश्यकता है, तो ये बहुत बुजुर्ग लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये युवा टीम भी इनके साथ रहेगी और हम लोग भी इनके साथ रहेंगे। तो मैं केवल इतने अपने तो शब्दों से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
कि इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हर हाल में ये सूरत बदलनी चाहिए, हर हाल में ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय आगंतुक बुजुर्गों, मीणा समाज के जवान साथियों, जो कुछ इन लड़कों ने किया है, मेरे को कुछ दिन पहले इन्होंने जिक्र किया था, मासी ये काम करना चाहते हैं। थोड़ा पास में कर लो बाबू। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अगर ये तुम ऐसा करते हो तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन मेरे को आज दिखाई दे रहा है कि इन्होंने इतना बढ़िया और अच्छा अपने समाज को लेकर चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं सोचता है, अपनी सोचता है सब, लेकिन इन्होंने तो पूरे समाज को, सारे गांव की बात को साथ लेके चला। ये नहीं मैं समझता था कि भाई ये सम्मान जो है शायद मीणों पे करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं ये भी सोच, लेकिन इन्होंने मेरी उस बात को पहले ही रफू कर दिया कि सभी बच्चे जो भी गांव में आए हैं, अच्छे जो नौकरी प्राप्त की है, उनको सबको सम्मानित किया। इससे मेरे को बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि मैं एक समाज का होते हुए इन बच्चों को ये कहता हूँ कि बेटा, भगवान तुम्हें नेक और समय और धन और दान सबसे पूर्त करे और तुम अपने समाज को आगे बढ़ाते रहो। ये मैं समाज की तरफ से आपका सहयोग, मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरे से जो भी कोई आशाएं रखते हो वो तैयार है। धन जितना मेरा सामर्थ्य है, मैं हमेशा सहयोग करूँगा। बाबा जोधा भगत जी को प्रणाम और मेरे पूर्वजों की जो जन्मभूमि है उसको प्रणाम। मैं यहाँ पैदा नहीं हुई, मेरे पिताजी यहाँ थे, तो मेरी जड़ें यहीं से हैं। और जब मुझे लगा कि जड़ों के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने, भीम भाई साहब आज नहीं है यहाँ पे, तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई साहब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे घर में बब्बू बुलाते हैं कि बब्बू लाइब्रेरी बनवा। किसी वजह से मैं लाइब्रेरी नहीं बनवा पाई। फिर मैंने फिर से पूछा कि क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि शमशान घाट में शांत जब लोग हो जाते हैं तो बारिश गिरती है, धूप करती है, तो थोड़ा शेड बन जाए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। फिर ये जो शमशान घाट को जिन्होंने कैलाश पर्वत बना रखा है, इन्होंने एक दिन फोन किया कि बहन जी एक शंकर जी का मंदिर हो जाए। तो मैं मेरे विभाग की बात करती हूँ, तो लोग कहते हैं मीणा है, बाकी लोग बुरा मत मानेगा, मीणा है, रिजर्वेशन से आए होंगे, और ये चीज मुझे चुभती है। मैं कहती हूँ 10,000 लोग खड़ा कर दो, अगर मेरे मीणा होने के दिमाग में डाउट हो जाए ना, तो फिर आप जो कहेंगे मैं करूँगी। और मेरे डिपार्टमेंट में जो मेरी पहचान हुई और उसकी वजह से मुझे इतने अच्छे अच्छे और महत्वपूर्ण पद दिए गए कि मुझे गर्व हुआ कि मैं मीणा हूँ। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरे अंदर दिमाग कम है। अब मैं क्या क्या करना चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन जब तक, क्योंकि मैं आयकर विभाग में हूँ जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है, एजुकेशन आपका स्टेट डिपार्टमेंट से आएगा, लेकिन ये बात पहले भी उठी थी, मुझे मास्टर जी ने कहा था, तो मैंने कहा आप मुझे बताइए ना कहाँ पेंडिंग है, कौन सी फाइल पेंडिंग है। तो फिर उसके बाद किसी वजह से मुझे पता नहीं चला, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ। मैं जहाँ से पढ़ाई करी खीतरी कॉपर प्रोजेक्ट से, तो वहाँ पे हमने स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी बनाई हुई है, मैं उसमें फाउंडिंग मेंबर हूँ। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से कंट्रीब्यूट करते हैं। हमने एक कमेटी बनाई हुई है कि गरीब बच्चों की हम एजुकेशन, और इनफैक्ट पूरा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट तक हम करते हैं कि वहां तक हम उनको प्रोवाइड करें। अगर ये नई सोच वाले लोग इस तरह से काम करना चाहेंगे तो मेरा मार्ग चल रहा है, पर अगर ये मेरे पास आते हैं तो हम एक रूपरेखा तैयार करेंगे, और जिससे जो गांव से नहीं, मीणा समाज का कोई भी इंसान है या किसी भी समाज का कोई इंसान है तो उससे जुड़ना चाहे तो मैं उसमें मदद करूंगी और वो एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं सपोर्ट करूंगी, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को हम गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखें कि वो हमें कॉलेज दें और इंग्लिश मीडियम स्कूल दें। हम भी कर सकते हैं, खाली बाकी लोग ही नहीं, हम भी खुद कर सकते हैं अगर हम सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाए।
दूसरा मैं ये करना चाहूंगी कि अगर ऑनलाइन क्लासेस आप एंट्रेंस के लिए, किसी भी एग्जाम के एंट्रेंस के लिए या कैसे गाइडेंस चाहिए, तो मैं उसके लिए सबसे पहले अवेलेबल हूँ। आप मुझे टॉपिक देंगे, बच्चों को गाइड करने के लिए बोलेंगे तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं आपसे तो बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी संजय जी कि अगर इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म आप बनाना चाहें तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगी कि बच्चे पढ़ाई कैसे करें। क्योंकि मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि सरस्वती जी लक्ष्मी जी लाती हैं और लक्ष्मी जी दुर्गा जी लेके आती है, और मुझे आज महसूस होता है कि नहीं, वो सही कहते थे। अब बात करते हैं कि बच्चे शराब क्यों पीते हैं। हाँ, पी रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हें पीने दे रहे हैं, डांट रहे हैं। क्यों डांट रहे हैं? प्यार से भी तो समझा जा सकता है ना, उनकी कोई समस्या होगी इसलिए पी रहे हैं। आप लोग ये कह रहे हैं रोजगार नहीं है और सारी समस्या, घर का वातावरण ऐसा, तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट कौन सा? मेंटल लेवल पे जाके, डांटने की बजाय। अगर वो मोबाइल देख रहा है तो डांटना क्यों है? अब बात आती है ब्रेन पे। अगर आपको किसी समाज को खत्म करना है, आप उसके ब्रेन को खत्म कर दो। मीणा कम्युनिटी एक ऐसी है जो फिजिकली स्ट्रांग और मेंटली स्ट्रांग है, उन्होंने रूल किया हुआ है। तो जो रूलर्स होते हैं वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होते हैं। आप उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब कर दो, पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब, जो इस गांव में देखने के लिए मिल रहा है। तो हमें उन्हें समझना पड़ेगा कि भाई दिक्कत क्या हो रही, डिप्रेशन क्यों हो रहा है तो ठीक है, निकालेंगे ना। क्योंकि हम कौन है? जो मदर्स हैं यहाँ जो हैं, 9 महीने पेट में बच्चा रखती है, तकलीफ पाती है ना। जब वो बच्चा 15 साल का हो गया, शराब पीने लग गया, तो उसकी दी हुई तकलीफ हमें तकलीफ क्यों लग रही है? उसका बचपन में अगर हमें काट लेता था तो बुरा नहीं लगता था ना, दांत आ रहे हैं चल काट ले। बड़ा होके गुस्सा कर रहा है तो बुरा क्यों लग रहा है? क्या वो हमारा नहीं है? वो हमारा है ना, तो फिर उस पर गुस्सा क्यों किया जा रहा है? प्यार से क्यों नहीं हम बात कर सकते? वो मेरा ही तो हिस्सा है। क्या मैं उसे समझ नहीं सकती या आप उसे समझ नहीं सकते? वो मैं ही तो खड़ी हूँ ना सामने, जो मेरा बच्चा वो मेरे सामने खड़ा, वो मैं ही हूँ ना। तो मैं उसको नहीं समझ सकती तो किसको समझ सकती हूँ? तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर वाकई घर में कोई नशा करता है, आपसे नहीं समझे मेरे पास भेज देना, मैं समझा दूंगी। ये बहुत आसान है समझाना। प्रेम सब चीज, सारी परेशानियां खत्म कर दे। प्रेम से बड़ा कोई चीज नहीं है। आप उनको वो मत कीजिए कि डिस्गस्टिंग होता है ना कि ये पी रहा है, गलत बात है। पी रहा है, चल कोई बात नहीं, साथ बैठ के पीते हैं, बोल के देखिए। नहीं माँ आप मत पीजिए, नहीं पिताजी आप मत पीजिए, बेटा फिर तेरा साथ तो कोई देगा ना। जब आप उसे समझाएंगे कि आप उसके दुख में आप दुखी हैं, वो पढ़ नहीं पा रहा, वो औरों से कंपटीशन करता है तो खुद को कहीं पे कमजोर समझ रहा है, आप उस चीज को समझिए ना। मैं ये चाहूं कि मैं चांद पे चली जाऊं, मैं नहीं जा पाई, चल बेटा तू जाएगा, क्यों? उस पे अपने सपने मत थोपिए। हमें एक बेहतर इंसान बनाना चाहिए समाज में, ऐसा इंसान जो बगल से गुजरे तो सबके यार बढ़िया बच्चा, बढ़िया संस्कार दिया है। अगर 20 साल तक 25 साल तक आपका बच्चा नौकरी नहीं लगता है तो उसके लिए घर में वही सम्मान होना चाहिए जो 1 साल के बच्चे के लिए था, वैसे ही थाली लगनी चाहिए। बच्चे को सेवा के लिए बड़ा मत कीजिए, बच्चे को इसलिए बड़ा करिए कि आगे की 7 पीढ़ियां हमेशा अच्छी रहें। उस सोच से आप बच्चे को बड़ा कीजिए। हमें सेवा के लिए, मैं समझती हूँ बच्चे नहीं चाहिए होने चाहिए, बच्चे चाहिए होने चाहिए कि मैंने एक अच्छा इंसान समाज में दिया जो दूसरों की तकलीफें समझता है और किसी को बुरा नहीं कहता। वो भगवान राम के जैसा है कि दूसरों के साथ कोई तकलीफ नहीं करता, कृष्ण जी जैसा है कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है। नौकरी खाली ध्येय मत मानिए। अगर हर कोई नौकरी करेगा तो बिजनेस कौन करेगा और एजुकेशन में कौन जाएगा? वहां पे भी हमें लोग चाहिए ना, सब जगह चाहिए। मैं मतलब ये जो नई सोच है, ये जो भी मुझसे कहेंगे कि आपको ये करना है, मैं इनके लिए तैयार हूँ। बस डिस्टेंस बहुत दूर है ना। तो जैसे लाइब्रेरी बन रही है, मैं ये जो सिक्कर से इतने एजुकेटेड लोग आए हैं, तो अगर आप ऑनलाइन एक फ्री कोचिंग हमारा प्लेटफॉर्म स्टार्ट करें तो यकीन मानिए मैं नहीं, मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कहाँ, वो सब आपको फ्री उसमें कंसल्टेशन देने के लिए तैयार है। आपको खाली तैयार करना, हम सब तैयार हैं आपको।
चाहे बिजनेस करना चाहे, इनफैक्ट अगर किसी ने एज क्रॉस कर ली है, हर कोई नहीं पढ़ सकता। मेरी गणित बहुत खराब है और मैं ऐसे डिपार्टमेंट में गई हूँ जहाँ गणित बहुत जरूरी है। तो अब जब से AI आ गया तो ठीक है, काम चल रहा है। तो हर कोई हर कुछ नहीं कर सकता, सबकी अपनी अपनी लिमिट्स हैं। जैसे आप रिपोर्टर हैं, मैं नहीं बन सकती। तो हमें बच्चे की उस प्रतिभा को समझने के लिए एक बेसिक फाउंडेशन का 4-5 दिन का आप लोगों को एक वो करना चाहिए, जिससे उन एक्सपर्ट्स को बुलाइए जो बच्चे की प्रतिभा को समझे कि वो किस फील्ड में बेहतरीन कर पाएगा, अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाएगा। वो फाउंडेशन आप करवाए, मैं उसमें मदद करूंगी। आप डॉक्टर, इंजीनियर, CA, वकील जो बुलाएंगे सबको, सब आ जाएंगे, जो मेरे दोस्त हैं सब कंसल्टेंसी के लिए आ जाएंगे। उसके बाद में आप बच्चे से उस तरफ उसको डाइवर्ट किए। एजुकेशन में गाइडेंस चाहिए, कोचिंग के लिए गाइडेंस चाहिए, और कैसे पढ़ना है इन सब के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, ऑलवेज। आप कभी भी मुझे बोलेंगे तो। और रही बात फीमेल्स की, तो एक बार मैंने रमेश भाई साहब से कहा था कि ये चौपाल में जगह खाली है तो फीमेल्स दिन में फ्री हो जाती हैं, क्या हम एक छोटा एक सोसाइटी बना के लघु उद्योग जैसा कोई कर सकते हैं क्या? उसके बाद ये बात आगे नहीं बढ़ी। अगर आप वो करना चाहें तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ कि एक इस गांव को ऐसा नाम मिले कि हाँ, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाना जाए कि यहाँ पे गांव में लोग स्वावलंबी हैं, खुद का काम खुद कर सकते। नशा ना पता है क्या है, कुछ लोग छुप के करते हैं, सामने नहीं आते। ये लोग सामने करते हैं तो बदनाम हो गए। तो मैं मानती हूँ कि मतलब ये ऐसी कोई बुराई नहीं कि नशा कर रहे हैं तो गांव के लोग बुरे हो गए, इसमें क्या बुराई हो? पी रहे हैं, ठीक है, उनकी मर्जी, उनकी लाइफ है। बट यंग जब पीता है तो ब्रेन में जो ट्रांसमिशंस होते हैं सोच के, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आप अपना कैरियर जो है, फ्यूचर पाथ को सोच नहीं पाते, और जब फ्यूचर पाथ सोच नहीं पाते तो आप उसकी तरफ बढ़ते ही नहीं हो, यानी उस गांव का नाम ही नहीं पता जिस रास्ते पे हमें चलना है। तो अगर आप लोग ये कर सकें कि जो नशा कर रहे हैं उनको हम छुड़वा सकें, और उसमें मेरी मदद चाहिए, मैं पक्का छुड़ा दूं। मैंने नियम कर रखा है कि साल में 150 का गुटखा और शराब छुड़वा देती हूँ मैं प्यार से, और छोड़ देते हैं। और प्यार से बोल के देखे, यार मत खा यार, तेरे से बात करना अच्छा लगता, छोड़ दे। शराब पीता, बदबू आती, भाई यकीनन छोड़ देगा। आप उसको बताइए ना कि वो अच्छा इंसान है। तो मुझे आप सब लोगों ने बुलाया, और अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ, आपको और कोई प्रॉमिस चाहिए मुझसे तो बताइए, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। बता, और कुछ चाहिए? नहीं, आपने इतना कुछ दे दिया और अपना आशीर्वाद दे दिया, यही काफी है हमारे लिए। धन्यवाद। आशीर्वाद नहीं, मैं साथ में हूँ, और आप ये जो कर रहे हैं, मैं आपको एक, क्योंकि मैं ऐसे डिपार्टमेंट पे हूँ जहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन को और पूरा उसको देख लेते हैं, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो अगर आप इस पे मेरी मदद चाहिए, मुझे इसमें शामिल करना चाहो तो आप शामिल कर सकते हो। एज अ मेंबर मुझे शामिल कर लो, एंड आई प्रॉमिस कि जो आप बोलोगे आई विल ट्राई टू डू माई लेवल बेस्ट। और मैं जयपुर में बैठती हूँ, स्टैचू सर्किल पे मेरा कमरा है, कमरा नंबर 309A हाल फिलहाल। तो जिसको भी जरूरत है मेरे पास आ सकते हैं। और मैं प्रिंसिपल जी से मैंने रिक्वेस्ट करी है कि जब सेशन स्टार्ट हो तो बच्चों को गाइडेंस के लिए अगर मेरी जरूरत है तो मैं आऊंगी कि वो कैरियर के लिए कैसे आगे बढ़े। और मेरे बुजुर्गों को कुछ चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, मैं अगर कर पाई तो जरूर करूंगी। क्या आप लोगों ने इतना पेशेंसली मुझको सुना, थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि हमारा गांव सच में गांव से निकल के एक मॉडर्न गांव में चले जाए। और जिस चीज़ के लिए हम फेमस है, पता कभी कभी लोग कह देते हैं कि मीणा चोर होते हैं, ठीक है, तो मैं पता क्या जवाब देती हूँ, भाई दिमाग है ना तभी चोरी कर सकते हैं, बिना दिमाग के आदमी तो चोरी भी नहीं कर सकते। सच है ना ये बात, दिमाग के तभी तो चोरी करेंगे। और फिर खोज भी नहीं छोड़ते तो कि हम जासूस भी तगड़े होते हैं, खोज भी मिटा देते हैं तुम चोर के। और उससे बड़ी बात, फिर हम खुद को ही ढूंढने निकल और जाते हैं, तो तुम्हारी आंखों में धूल भी छोड़ सकते। इतना प्रेम किसके पास है? अगला चुप। मुझे बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होती इस चीज को सुन के। तो मैं मेरा हूँ, इस बात पे गर्व है, और शांजापुर की हूँ, इस बात पे और भी ज्यादा गर्व है। थैंक यू।
क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल सच की पड़ताल तक आपके दरवाजे तक पहुंचता है। और आज मैं पहुंचा हूं शांजापुर में, और शांजापुर में वो जगह जहां लोग अपने घर को संवार लेते हैं, जहां लोग अपनी गलियों को संवार लेते हैं, जहां लोग अपने देश को संवार लेते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह जिसको संवारने की मनसा बहुत कम लोगों के दिमाग में आती है, और वो चेहरे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा आज, जिन्होंने आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हो, कोई सिटी से कम नहीं लग रहा, एक आलीशान गार्डन जैसा दिख रहा है। और जितना कहूं उतना कम, मैं एक एक दृश्य यहां का आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो दिखाने जा रहा हूं वो अभी नहीं बताऊंगा, आपको दिखाने के बाद बताऊंगा कि किस जगह का दृश्य मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और मेरे यहाँ पे सामने मौजूद है यहाँ के प्रतिभाशाली वो गण जिन्होंने अपना जीवन संवारा, अपने गांव का नाम रोशन किया, देश को उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत होकर के उस पद पे चयनित हुए हैं और ले आए हैं मुझे उस धरातल पे जिसको मुझे आप तक पहुंचाना था। और मैं मैडम साहिबा से आपको परिचित करवाना चाहूंगा कि इस जो नक्शा है यहाँ का, उसमें इनका बहुत अमूल्य योगदान रहा है। जी मैडम जी। मेरा कोई योगदान नहीं है, बस गांव वालों ने मुझे बोला कि ये एक जगह है जिसे आप देखें, तो मैं शमशान घाट का नाम सुन के ऐसे लगा मुझे नहीं जाना चाहिए, पर जब मैं आई ना और यहाँ मैंने देखा तो लगा कि इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि यही सत्य है ना। और फिर इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो कुछ कुछ चीजों का इन्होंने जो आशीर्वाद दिया बनिया, लेकिन ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। मेरी एक बड़ी बहन है, वो कहते हैं कि जब आत्मा 3 दिन तक अपने शरीर के चारों तरफ घूमती है, पर इन्होंने ऐसा काम करा है कि वो भगवान के दर्शन करके और फिर दूसरे लोक में जा रही है। तो मुझे लगता है ये गांव वालों की ज्यादा मेहनत है, मैं तो खाली निमित्त मात्र हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये आपका बड़पन है, और इस बड़पन के साथ ये करोड़ों भारतवासी आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम अनीता दिनेश है, अनीता मीना, और मेरे माता पिता शांजापुर से थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और मैं उनकी बेटी हूँ, बस मेरा परिचय ही। फिलहाल किस पद को आप सुशोभित कर करके और ये सेवा का कार्यभार संभाले? मैं जॉइंट कमिश्नर हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और इस समय प्रेजेंट में मैं पोस्टेड हूँ जयपुर। तो सुना आपने कि बड़पन तो पहले था, लेकिन इन्होंने उस बड़पन को और बढ़ा दिया कि सब कुछ जो देन है वो मेरी नहीं, इन ग्रामवासियों की है। और साथ में है सुरेंद्र बड़ेसरा जी, जो कि हर कहीं पर सूचना मिलनी चाहिए इनको, जहां सूचना मिलती है दौड़ पड़ते हैं अपनी हवाई यात्रा को लेकर करके, और पहुंच गए हैं शांजापुर के धरातल पे, और जानते हैं यहाँ की जो भूमि और यहाँ के गांव का जो सुबह से इन्होंने निरीक्षण किया, उसके बाद इनके विचार क्या है। संजय जी, एक ऐसे पवित्र स्थल पर हमें आने का मौका मिला, एक सामाजिक कार्यक्रम जिसे कहूँ, एक समाज का कार्यक्रम, उसमें जब आए और हम मीटिंग हुई जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अनीता जी से, और उसके बाद यहाँ की एक बहुत अच्छी रीड समाज के लोग, जो पूरी टीम यहाँ खड़ी है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस पूरी टीम को, मीना समाज की, जिन्होंने एक ऐसा सुंदर मोक्ष धाम तैयार कर दिया। राजघाट से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। राजघाट जैसा एक स्थल इन्होंने, पवित्र स्थल तैयार किया है। पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। कोई स्वार्थ नहीं, कोई राजनीति नहीं, सबके एक समरूप सब भाव से इन्होंने जो तैयार किया है, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा सुंदर दृश्य यहाँ नजर आ रहा है। अनीता जी ने कहा कि इनके मम्मी पापा का स्वर्गवास हुआ, पूरे क्षेत्र के, पूरे गांव के आसपास के जितने भी लोग हैं, उनकी आत्माएं यहीं तो आती हैं, और हमें सबको एक अंतिम, चाहे किसी भी पद पर क्यों ना हो, अंतिम यात्रा का पड़ाव जो है हमारा यही है। और इस पड़ाव को यहाँ के लोगों ने इतना सुंदर तरीके से तैयार किया है, जो प्रेरणा देता है अन्य लोगों को भी, अन्य स्थल के लोगों को भी प्रेरणा देता है। मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, पूरा सुंदर गार्डन, साथ में एक शिव भगवान का मंदिर अनीता जी ने जो मैं मुख्य दरवाजे पर तैयार किया है, ये भी बहुत दर्शनीय है। भगवान के दर्शन होते हैं और जो आत्मा को एक मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा हमारा मानना भी है और ऐसा हम सोचते हैं। अभी मेरे कानों में एक थोड़ी देर पहले एक शब्द आया था, एक वाक्य आया था कि मरना अच्छा लगता है यहाँ कर करके। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आखिर ऐसा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ इतनी शांति और इतना पीसफुल है। आम दिन में हम रोजाना कितनी समस्याओं से कैसे जूझते हैं, और यहाँ आकर के एक अंतिम रेस्ट ऑफ पीस,
आना तो सबको यही है। तो यहाँ आकर के वास्तव में एक ऐसा सुंदर प्रांगण हो गया कि हमारे सभी साथी देख रहे गए कि जीने से तो यहाँ आकर के मरना बेहतर है। इतना सुंदर नजारा यहाँ दिखने को मिला। मैं जी अनिता जी, यानी कि मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मरना अच्छा लगता है, लेकिन कब? जब आप दुनिया के लिए बेहतरीन कर जाएं, तब आपकी शान यहाँ आते ही और बढ़ जाती है। और यहाँ के एक बेहतरीन इंसान इनके बारे में बताऊंगी कि ये इन्होंने मुझसे कहा कि एक आरा मशीन इलेक्ट्रिक और होनी चाहिए। मैंने कहा क्या करोगे? तो पता ही क्या करते हैं, पूरे गांव में और सब जगह से लकड़ियां काट के और यहाँ पे ढेर लगाते हैं, खरीदी नहीं जाती। बहुत जबरदस्त सर। पेड़ होता है ना, तो उसे हम काट के लाते हैं, बिल्कुल खुद की मेहनत से, जिसमें कोई पैसा नहीं लगाता, हम खुद ही करते हैं। और सारे साधन कर रखे हमने, मशीन वगैरह। गांव में कहीं सूखा पेड़ हो, कहीं भी हो गांव में, और सारे समाज में यहाँ से लकड़ी जाती है। और जिस परिवार में गरीब होता है ना, उनसे हम कोई पैसा नहीं लेते, 1 रुपया भी नहीं लेते। उसमें लकड़ी फ्री होती है उसकी। क्या सुनना चाहोगे आप? मैं राजस्थान की गवर्नमेंट से एक अपील करता हूं, एक निवेदन करता हूं कि सम्मानित करना है तो ऐसे महानुभावों को कीजिए, अगर योगदान देना है तो ऐसे महानुभावों को कीजिए, क्योंकि अगर ये वंचित रह गए तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं स्वार्थ की लकीरें पूरे देश में फैल जाएंगी। और इसको इग्नोर न करें, आपसे मेरा निवेदन है। और जिसकी बदौलत हम यहां पर पहुंचे हैं, वो चेहरा मैं दिखा दूं आपको, जिन्होंने हमें देखा, ऑनलाइन जुड़े, और उन्होंने इस लायक समझा कि हम भी इस परिवार से जुड़े, समाज से जुड़े, इस गांव से जुड़े। और वो हैं श्रीमान जी। आइए, एक बार आप आइए। ये है वो बेहतरीन इंसान जिन्होंने हमें लाइव देखा और उसके बाद में अपने गांव के अंदर जो नई पहल के लिए हमें आमंत्रित किया। श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबको एक समूह में बांध करके रखा और एक बेहतरीन संदेश आपने दिया, और अपनी जो टीम को आपने बहुत अच्छे से संवारा और बिना किसी भेदभाव के, और अपने गांव को तो संदेश दिया ही, यहाँ की तस्वीरों में भी अपना एक अमूल्य योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और ये सारे वो प्रसन्न हैं, ये सारे वो नौजवान हैं, आप इनको गौर से देख लीजिए। कहीं पे अगर दिखे तो सोचिए मत, दौड़ पड़िएगा इनसे हाथ मिलाने को और इनसे परामर्श के लिए। और अब मैं आपको एक एक यहाँ की वो वस्तुएं दिखाता हूँ, वो एक प्राकृतिक चीज दिखाता हूँ जिसको बेहतरीन तरीके से यहाँ के निवासियों ने एक सजो करके रखा है। तो चलिए एक एक दर से मैं आप तक पहुंचाता हूँ कि अपने घर के लिए तो सब करते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए करे वो इंसान तो कुछ अलग ही होता है। उसको परमात्मा ने कहीं न कहीं ऐसा निर्मित करके भेजा है, और इन्होंने उन प्रतिभाओं को परखा, जाना और चल पड़े उनके लिए हॉकी के खरीदारी के लिए, गेम की खरीदारी के लिए, और पहुंचा दिया उसको नेशनल लेवल तक। श्रीमान जी। हरिपाल सिंह मेरा नाम है। मैं बच्चों को स्कूल में पूरे गांव के बच्चों को ट्रेनिंग देता हूं और उनको फ्री निःशुल्क खिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कपूर जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे आपने गांवों का भ्रमण किया है, बहुत सारी प्रतिभाओं से आप मिले हैं, और बहुत सारा जो संदेश पूरे समाज को, पूरे देश को, गांव को दे रहे हैं। एक संदेश तो ये भी है आपके लिए, अब कितना गहराई से है वो तो आप तय करेंगे। मैं कपूरचंद मीणा निवासी गौरी। मैं आज ये सोच रहा हूँ कि यदि मैं आज यहाँ नहीं आता तो मैं एक बहुत बड़ी पहल से, बहुत बड़ी सोच से, बहुत बड़े सुख से वंचित रह जाता जी। मैं आज धन्य हूँ कि मैं शाजापुर के इस पावन भूमि में यहाँ के लोगों से मिला, यहाँ के अच्छे विचारों के लोगों से मिला, यहाँ की अच्छी बढ़िया टीम, एनर्जी टीम से मिला। मैं बहुत खुशी हुई मेरे को, और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। छोटे भाई जो नरेश जी से संपर्क हुआ था, उन्होंने हमें आमंत्रित किया, और यहाँ के लोगों में अपनत्व का भाव देख करके हम बिल्कुल गदगद हो गए। और ये जो इसको कहते हैं शमशान घाट, लेकिन मेरे को तो शमशान घाट नहीं लगता। ये किसी बगीचे से कम नहीं है, किसी वाटिका से कम नहीं है, किसी गार्डन से कम, उद्यान से कम नहीं है। सच कहता हूँ, इसको देख के मरने को मन करता है। यहाँ के क्या होती है इसको देखकर। अब आप देखिए, लोग जीना नहीं चाहते हैं और यहाँ पर जीना भी चाहते हैं, लेकिन मरना भी चाहते हैं। और यहाँ के विधायक महोदय से मैं निवेदन करूंगा, मेरी अगर न्यूज उन तक पहुंचे तो निश्चित रूप से इस गांव के प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए खुद आए, और राजस्थान गवर्नमेंट से यहाँ जितना हो सके बजट इस ग्राम पंचायत को देवे, ताकि और तस्वीरें ये ग्रामवासी आपके साथ कर सके। चलते चलते मैं दिखाता हूँ, किसी की सुनी हुई बातों पे मत जाइए। मैंने भी कुछ सुना था यहाँ शाजापुर के लिए, और खास करके खुद मैं यहाँ पे आ पहुंचा हूँ।
हमारे एक समूह के साथ में, ताकि हम चल के देखें कि शाहजहांपुर के लिए जो धारणाएं लोगों की बनी हुई है उनमें कितनी सच्चाई है। और ये श्रीमान जी हैं, इन्होंने अपनी धर्म पत्नी की याद में और ये एक स्थान बनाया है। कितना जो है त्याग और बलिदान और कितना समर्पण बिना किसी भेदभाव के, बहुत सराहनीय कार्य। और चलिए मैं आपको और दिखाता हूं। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि क्या है, किस जगह पे आ गए हम। अब मैं बता दूं कि हम पहुंचे हैं शमशान भूमि पे, जहां एक व्यक्ति की अंतिम यात्रा होती है। और उस यात्रा में अगर इस तरह की भावना अगर संपूर्ण समाज सभी व्यक्तियों की हो तो वो बहुत ही अलग है। और ये कार्य देखिए, जहां पर लोग लकड़ियां खरीद करके उस शव को चितांगनी देने के काम करते हैं, यहाँ पर जो भी आसपास में सूखे पेड़ हो जाते हैं, यहाँ के जो कर्मचारी काम करने वाले हैं वो स्वयं व्यक्तिगत जाकर करके और उसको काट करके निस्वार्थ भावना से और यहाँ उस पवित्र काम के लिए समर्पित करते हैं। ये है वो लकड़ियों का स्टोर, जहां यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो जाते हैं अपने व्यक्तिगत मेहनत से और अपने त्याग और बलिदान से उन लकड़ियों को काट करके इस योग्य बनाते हैं कि एक शव को चितांगनी दी जा सके। ये कांटा बना रखा है तोलने के लिए लकड़ियों को कि किस शव के लिए कितनी जो है या फिर कहां से कितनी लकड़ी आई है। ये है चारों तरफ की वो चार दीवारी, जहां लोग मरने को उतावले हो रहे हैं कि यहाँ आकर के सुकून मिलता है, यहाँ आकर के शांति मिलती है। कि जिस तरीके से छल कपट से लोग एक दूसरे का शोषण करने लगे हैं, वो लोग यहाँ अपने आप को और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि यहाँ इससे बेहतर कोई जो है स्वर्ग हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर कोई जगह मिल ही नहीं सकती। और क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस सारे सौंदर्य वातावरण को देख करके? चारों तरफ देखिए आप, सब गांवों को एक संदेश मिलता है, सभी इलाके वालों को एक संदेश मिलता है। और वो संदेश यही कहता है कि अगर जीना हो तो इस तरह से जीना, खड़े हो तो ऐसे लगे कि हम स्वर्ग में उतर आए हैं। चारों तरफ आप देखिए, चारों तरफ लोग कहते हैं कि ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि असंभव कुछ भी नहीं है। लोग अपने स्वार्थ की भावनाओं को अगर त्याग दें और चल पड़े सर्व हित के लिए, सबके हित के लिए, तो निश्चित रूप से वो हो सकता है जिसकी कल्पना आपने कभी टीवियों में की होगी, फिल्मों में की होगी, धारावाहिक में की होगी, किताबों में की होगी। कभी आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ जब कभी आपने में मूवी में, फिल्मों में देखा होगा कि इस तरह के काम हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं, प्रत्यक्ष ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। और जो ये है शमशान भूमि के बाहर का जो गेट और चारों तरफ से चार दीवारी, मीणा समाज का एक बेहतरीन जो है मोक्ष धाम, एक बेहतरीन समाज की वो भावना, वो समर्पण और वो योगदान जो आप क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। एक एक यहाँ की सुख सुविधाएं, यहाँ पे एक बड़ी पानी की टंकी, बैठने का एक ऊपर से टेन युक्त भवन और अच्छे शानदार वृक्ष और भगवान शिव की प्रतिमा और साथ में बेहतरीन टाइलों से बनी हुई एक मार्ग। ये देखिए आप, और क्या देखना चाहते हैं इससे बेहतर कि एक मोक्ष धाम के अंदर इस तरह की घर से भी बेहतरीन सुविधाएं। ये शौचालय है, टॉयलेट हैं यहाँ के। शाहजहांपुर आप देख रहे होंगे, मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा दूं, कहीं और का दृश्य नहीं दिखा रहा, मैं शाहजहांपुर का दृश्य दिखा रहा हूं आप लोगों को। और जिसे देख करके हर कोई सीखना चाहेगा, हर कोई अपने समाज को बदलना चाहेगा। मीणा समाज का एक बेहतरीन योगदान और एक एकता का एक वो प्रतीक चिन्ह, वो एक मिसाल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये भामाशाह है यहाँ के मीणा समाज के, जिन्होंने अपने अपने परिवार के उस बजट को यहाँ रखा और तस्वीर बदल डाली एक बेहतरीन। कौन कहता है कि शाहजहांपुर पिछड़ा हुआ है? कौन कहता है कि शाहजहांपुर के अंदर विसंगतियां हैं? मैं तो कहता हूं कि जो कहते हैं वो अपनी धारणा बदल लें, और अगर नहीं बदल सकते हैं तो अपने पैसे से, किराए से यहाँ आए
और आप यहां आकर के देखें, इससे बेहतरीन इंसान और आप कहां पा सकते हैं। ये जो टैन से बना हुआ एक आप भवन देख रहे हैं, ये है बेहतरीन इनके द्वारा एक निर्मित, अनीता जी के द्वारा उन्होंने अपने श्रद्धे के लिए और ये सब निर्मित कर डाला। ये है ग्रामवासी मेरे साथ में और दिखा रहे हैं यहाँ की एक एक उन विशेषताओं को। महिलाओं का एक स्नान घर है ये मोक्ष धाम के अंदर। आप देखिए, कहते हैं कि ना महिलाएं आज समाज में सुरक्षित कहां तक है, उनकी मान मर्यादाएं किस तरह से। ये है वो जब हम 12 दिन जो है किसी के मरने के बाद में, उसकी मृत्यु के बाद में करते हैं, और 11 दिन जब हो जाते हैं तो महिलाएं जब 11वां दिन को ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, उस 11वें पे वो स्नान करती हैं। तो आप खुद देखिए, आप पूरा ढका हुआ है कक्ष। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल इसीलिए तो छिपी हुई प्रतिभाओं के लिए काम करता है कि आप लोगों तक वो संदेश पहुंचा सकूं मैं। ऐसा निर्माण कहां देखा होगा आपने, मेरे तो समझ में नहीं आता कि शायद बहुत कम। अगर हम यहां पर नहीं पहुंचते तो आप बहुत बड़े एक योगदान से वंचित रह जाते। और यहाँ पे सारी सुविधाएं देखिए, आप साबुन वगैरह की भी बात करें तो वो भी सभी है, आप देख सकते हैं सारा सब कुछ। अब भी नहीं बदले तो फिर कब बदलोगे। जाना एक दिन दुनिया के उस पार सभी को है, लेकिन जाने से पहले जो सर्वहित कर जाए वो इंसान यहां सदा अमर रहता है। सांजापुर में पहुंचा हूं अपनी संपूर्ण टीम के साथ में है कपूर जी, साथ में है बड़ेसरा जी, सुरेंद्र, साथ में है विक्रम जी सीकर से, और साथ में है यहाँ के ग्रामवासी। और एक बेहतरीन तस्वीर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। अगर अब भी नहीं बदले तो फिर कब बदलोगे। सीखना है तो सांजापुर से सीख लीजिए, और कहीं अगर बदलना है तो यहाँ के नौजवानों को देख के बदल लीजिए। आप लोग पूछते हैं कि सर आप क्राइम के बारे में सूचनाएं कम दिखाते हैं। मैं एक ही चीज कहता हूं कि क्राइम की सूचना दिखाने से क्राइम में बारीकियां, और वो अपराधी पकड़ते हैं और वो क्राइम छोड़ते नहीं है, बल्कि उस बारीकी को पकड़ के और काम करते हैं। मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूं कि क्राइम तब खत्म हो सकता है जब आप इंसानियत और मानवता के लिए काम करेंगे। और इंसानियत और मानवता की ये बेहतरीन तस्वीर मैं आपके बीच में रख रहा हूं। इससे बड़े और क्या आप चाहते हैं। क्राइम खत्म हो सकता है, आप इस तरह से काम कीजिए। निश्चित रूप से क्राइम जीरो, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि क्राइम ही आपको दिखे तो मेरा मानना है कि क्राइम के लिए हमेशा लड़ते रहिए। आने वाली पीढ़ियां भी लड़ती रहेंगी, लेकिन आपको क्राइम खत्म करना है तो सिर्फ धरातल पे काम कीजिए। इन मैडम साहिबा की तरह अपने पद को सुशोभित कीजिए। इन नौजवानों की तरह अपना त्याग और समर्पण और अपना बलिदान निस्वार्थ भावना से रखिए, और यहाँ के बुजुर्गों से प्रेरणा लीजिए, और यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनसे सीखिए। इससे बेहतरीन और कोई संदेश शायद नहीं हो सकता।